और भाई शुक्ला, वैसे आज तो खुश तो वैसे बहुत हो गए हैं। लेकर जीती, बढ़िया। बड़े दिन बाद जीती लेकर्स। भाई मैं अभी देख रहा था, इससे पहले मैं अभी देख रहा था कि लेब्रॉन आ रहा है वापस। निक्स निक्स की गेम है शायद वेडनेसडे को, उसमें हाँ वापस मतलब या आएगा। तो निक्स निक्स के में आएगा, ये जो अगला गेम है किसके साथ है? हम पोर्ट- अभी बता देता हूँ, मैंने खोल ही रखा है एक्चुअली लेकर्स का ना स्केड्यूल। ह्यूस्टन, हाँ निक्स अच्छा। के साथ। डाउटफुल है निक्स के साथ भी। नहीं नहीं, अभी अरे मैंने रिपोर्ट रिपोर्ट देखी। डेव डेव करके है, डेव मैकन। मेरे को दूसरा नाम नहीं बोलना आएगा उसका। मैंने उसके शैम्स की रिपोर्ट देखी, तो उसने बोला था इट इज डाउटफुल कि वो या तो उसमें आएगा या अगले गेम में आएगा जो अच्छा वेडनेसडे अच्छा को अच्छा। है। हाँ रॉकेट्स के साथ वेडनेसडे है। वेडनेसडे को निक्स का गेम है। उसके बाद ह्यूस्टन है, हाँ इंडियाना और न्यू ऑर्लिन्स है। हाँ वो मतलब वेडनेसडे इधर जो एनबीए की ऐप है ना उसमें यूएस का वेडनेसडे दिखाता है ना, तो एक दिन पहले अच्छा का अच्छा। दिखाता है। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई मतलब इस टाइम पे, अच्छा अगर प्लेन का देख लिया था कि बताऊं? हाँ देख लिया था मैंने, मतलब मेरे को आइडिया है कि यूजुअली 7th और 8th स्पॉट के बीच में होता है, इस बार 6 7 8 मतलब चार टीमों के बीच में प्लेन कराएंगे। और नहीं, ऐसा है ना कि जैसे सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और टेंथ के बीच में प्लेन कराएंगे दोनों कॉन्फ्रेंसेस के। सॉरी, हाँ 7th हाँ 8th 9th 10th 6th को फिक्स रखा है। तो हाँ, 7th और सिक्स को 8th की फिक्स है। हाँ 6 7th और 8th के बीच में होगा, और 9th और 10th के जो 7th और 8th में जीत गया वो तो प्लेऑफ में चला गया। हाँ, फिर वो सेवन्थ पे आ गया। हाँ वो 7th पे आएगा, फिर 8th पोजीशन के लिए 9th और 10th का विनर हम्म। पहले वाले के लूजर्स के साथ मैच करेगा, राइट? अरे वो जैसे आईपीएल का नहीं होता था कि हाँ, आईपीएल का नहीं एलिमिनेटर। होता था एलिमिनेटर, हाँ वो वाला हाँ सिस्टम है। जब मैंने पहली हाँ बार तो देखा ना पिछले साल, मैं कहा सर कॉपी कर रहे हैं आईपीएल को। अरे खास बात ये है कि मतलब इसमें मतलब जैसे कम कम अंडररेटेड टीम जैसे गोल्डन स्टेट वॉरियर हो गई, तो वो अभी कौन से हम्म। स्पॉट पे है? गेस 9th या 10th पे ही है वो। नहीं नहीं, गोल्डन स्टेट एट्थ पे है, नाइन्थ पे मेम्फिस है भाई, सैन एंटोनियो टेंथ पे वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस, सेवन्थ पे तो लेकर्स है। अरे यार लेकर्स को इतना खराब नहीं खेलना चाहिए, मतलब ये तो हद कर दिया यार इन लोगों ने इस बार, तो भाई मतलब मैं, अभी हाँ हाँ। भर लिया इन्होंने पूरा रोस्टर, मतलब अब ऐसा नहीं कि रोस्टर में प्लेयर से कमी है, भाई बंदों में केमिस्ट्री नहीं है। और जब पिछली बार बंदे इतने तगड़े ऑल स्टार वगैरह कुछ नहीं थे ना, दो ही ऑल हाँ स्टार थे, और भाई केमिस्ट्री रोंडो के साथ इतनी तगड़ी, रॉन कुछ कहने को नहीं। भाई भाई मेरे को ना इस टाइम पे, एक्चुअली मेरे को लग रहा है इनको फायदा पता है क्यों है प्लेइंग का। क्योंकि इस टाइम पे एक तो 72 गेम्स का सीजन हो गया। हाँ 30 दिन भी नहीं थे भाई, फाइनल्स खत्म हुए और 30 दिन के बाद उन्होंने क्रिसमस डे से एक दो दिन पहले शुरू कर दिया सीजन। उसके हाँ बाद कोविड के कारण पता नहीं कितने बंदे साइड लाइन रहे। अभी श्रूटर देख ले, लेकर्स का श्रूटर देख ले, उसको दो, एक है। वो प्लेऑफ्स एक ही केवल एक दो पूरे दिन पहले पूरे आएगा रोस्टर प्लेऑफ में, से वो। पूरा पूरे लेकर्स के रोस्टर में एक शूटर है। मतलब आप आपको कौन लगता है कौन, मतलब केसीपी मेरे को कभी कभी लगता है शूटर है, कभी 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 नहीं कभी है, बाकी हाँ। वो जो नया लौंडा आया अभी वो ह्यूस्टन से, मैकलेमोर, वो मैक कंसिस्टेंट। भाई आज बहुत फाड़ हाँ खेला मैकलेमोर, आज बहुत फाड़ अरे खेला। वो सॉलिड 12 पॉइंट देता है। सॉलिड 12 पॉइंट का मतलब पता क्या होता है? 13 मिनट 12 पॉइंट, 12 मिनट 12 पॉइंट, 15 मिनट 12 पॉइंट। हाँ, भाई केसीपी का ऊपर कोई, से एफिशिएंट है वो। हाँ केसीपी का कोई भरोसा ही नहीं, बंदा क्या पता पूरा गेम खेल जाए और 5 पॉइंट, और क्या पता बंदे के पहले 12 मिनट पे ही 17 पॉइंट हो गए, 18 पॉइंट। अरे भाई भरोसा तो कुजमा का भी नहीं है कि कौन सी गेम में चलेगा कौन सी गेम में नहीं चलेगा। अरे पता नहीं उसकी लॉन्डो ने इतनी हाइप क्यों बना के रखी, उसका गेम मेरे को कभी भी समझ में नहीं आता है। वो बंदा भाई अपने आप को मतलब उसकी अरे ऑल यार मैं स्टार से वो, कंपैरिजन है, लगे टेटम वगैरह के उस लेवल पे, ब्रैंडन इंग्रम वगैरह इन सब पे, तो उसको भी लगता है ज्यादा फील फुल ले लिया वो उस बंदे का वही तो गेम मतलब। वैसे एक बात कर रहा हूँ, टेंजेंट पे लेके जा रहा हूँ। एक टाइम पे लेकर्स के पास लॉन्जो था, ब्रैंडन इंग्रम, क्या नाम है उसका, जूलियस रैंडल, केसीपी, और जूलियस रैंडल, केसीपी, और केसीपी और चारों थे मत हाँ। और भाई सभी ऑल स्टार हैं इस टाइम पे। इस टाइम पे सारे ऑल लॉन्जो स्टार। लॉन्जो ठीक ठाक है बट लॉन्जो अच्छा इस साल 42% फ्री खेल रहा है, मजाक नहीं है। भाई बहुत उसने पूरा बहुत अपना ज्यादा शॉट चेंज कर दिया। गंदा सा एक्शन, जाने कैसा था वो, एकदम पूरा बदल दिया उसने। एंड बहुत इफेक्टिव खेल रहा है वो भी, मतलब बहुत डिफेंस भी बहुत इफेक्टिव अच्छा खेल खेल रहा रहा है। है। हाँ डिफेंस भी अच्छा खेल रहा है और ऑफेंस भी अच्छा खेल रहा है, बट वही है कि लीड करने वाली क्वालिटी नहीं है। कि मतलब अगर लीड जायन करने वाला, है, कि अगर जायन इंजर्ड है तो मतलब पूरी 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 टीम को लीड करके भाई जिता दे जायन या जो। जायन आउट है, आउट ऑफ द सीजन है, उसका फिंगर फ्रैक्चर हो गया। हाँ
फिंगर फ्रैक्चर हो वो गया। गोल्डन स्टेट के साथ ही हुआ था मेरे हिसाब से, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर हाँ के बीच में। हाँ भाई लेकिन अभी भी वैसे ना, अगर तेरे को बात बताऊं, अगर मैं स्टैंडिंग्स देखूं, क्योंकि सैन एंटोनियो इतना घटिया खेल रही है ना इस टाइम पे, स्पर्स इतना हम्म, घटिया खेल रही है, एक गेम हम्म। पीछे है न्यू ऑर्लिन्स स्पर्स से, एक गेम पीछे, बता। अरे पता है, पर कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, अगर वो रहता ना हाँ। अभी जायन, तो प्लेऑफ में हम्म। थोड़ा मजा भी आता उसको देखने का। अब दोनों टीम मेरे हिसाब से एक ही जैसी है, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं डालती है दोनों टीमें, या एफर्ट डालती है मेरे को दिखते नहीं है। बट हाँ यार मतलब चक अभी इनकी गेम में मजा नहीं हम्म। आता। अगर फर्स्ट राउंड में जायन के साथ उधर यूटा का मैच होता है, किसके साथ होता है, जिसका भी होता, तो देखने में मजा आता यूटा कि का था। हाँ अगर यूटा का होता एट तो देखने में मजा अगर आता। एट अच्छा। हाँ या- यार तू ये सोच कि मतलब कि इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, स्टेफ करी 30, ऑलमोस्ट 30 के करीब, 32 के करीब एवरेज कर रहा है, तब उसकी टीम 8th प्लेस पे, हाँ। सेवंथ में लेब्रॉन एंथनी डेविस, 8th में स्टेफ एंड ड्रेमॉन्ड भी। भाई क्या मतलब, एक गेम के अंदर अगर या तो 11 में से 20 टिक्कियां पड़ेंगी या 11 में से एक टिक्की पड़ेगी। अरे पर आई गेस प्लेन का कंसेप्ट ऐसा है ना, जो जैसे फर्स्ट प्लेन का लूजर है, मतलब कैसे हम्म। बोलूं मैं, जो सिक्स सेवंथ और एट्थ का लूजर है, हाँ हाँ और हाँ। जो जो सेवंथ और एट्थ का 9th और लूजर 10th है का और विनर है। विनर है, उनके बीच में ऐसा है कि लूजर को 2 गेम जीतने पड़ेंगे और विनर को केवल एक ही गेम जीतना पड़ेगा, राइट, प्ले ऑफ हाँ स्पॉट हाँ कंफर्म करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ 7th स्पॉट कंफर्म। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ हाँ कि एक गेम के अंदर ना यार प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरा एक्चुअली मानना है कि बास्केटबॉल एक लौता ऐसी गेम है कि जौन सी एनबीए प्लेऑफ्स की 7 गेम में हमेशा बेस्ट टीम ही जीतेगी, विदाउट एनी हाँ डाउट। हो हाँ सकता है कोई गर्म हो, कोई ठंडा हो, कोई ना कोई हाँ एडजस्टमेंट्स होंगी, कोई ना कोई ऐसा हो जाएगा, पर एक गेम के हाँ। अंदर भाई कोई ठंडा हो जाए, जिसकी पीठ फिर से पकड़ जाए एंथनी डेविस की, जैसे उस गेम में पकड़ गई थी। बैक स्पैज्म, हाँ। ये स्टेफ करी मतलब मार रहा है टिक्कियां, बट हो सकता है उसने कुछ ऐसे मैच भी हो जिसमें 11 में से एक टिक्की मारी है भाई। वो ठंडा अरे हो मेरा जाए। पता है, मेरा मन बहुत है स्टेफ करी को प्लेऑफ में देखने का, बहुत मन है मेरा, मतलब मेरा भी बहुत मन बंदे है ने यार। एक तो ऐसे गोल्डन स्टेट वॉरियर के मतलब मैनेजमेंट के ऊपर मेरे को ऐसा लगता है, ऑल्दो बहुत तगड़ा मैनेजमेंट होगा, बट ऐसा लगता है उन्होंने एफर्ट ही छोड़ दिया। इधर क्ले थॉमसन इंजर्ड हुआ, उधर उन्होंने बस केली हम्म उब्रे को एक्वायर किया, हम्म। ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, एंड्रयू विगिंस को एक्वायर किया, ऐसा नहीं कोई मतलब एक एक साथ में अच्छा स्कोरर जोड़ लेते, ना कोई भी जोड़ लेते, मतलब जो ना। उसको थोड़ा असिस्ट कर दे, जेफ ग्रीन टाइप ही जोड़ लेते, जो मतलब थोड़ा हाँ। तो मतलब थोड़ी असिस्टिंग कर दे उसकी, रॉयस ओनील, जेफ ग्रीन, ऐसा कोई एक हो गया जो मतलब रोल प्लेयर हो जाए और थोड़ा सा मतलब स्कोरिंग असिस्ट कर दे। सॉलिड डिफेंस और थोड़ा शूटर हो, 3 पॉइंट शूटर हो, कोई बढ़िया। एक्सपीरियंस्ड बंदा है ही नहीं। दूसरा ड्रेमॉन्ड ड्रेमॉन्ड जो 3 पॉइंट 11 असिस्ट 12 रिबाउंड, ये होता है उसका स्टैट लाइन। कोई भाई मतलब शूटिंग के असिस्टेंस है ही नहीं बंदे के लिए, और मतलब ऐसा लगता है और बंदे ने बहुत दम लगा दिया यार, पूरी टीम की शूटिंग देखो और उसकी शूटिंग देखो, ऐसा लगता है एक ही टीम है ही नहीं है। भाई मैं देख रहा था मैच के बीच में जैसे स्टैट्स बोलते रहते हैं ना अनाउंसर्स, तो एक स्टैट बड़ा इंटरेस्टिंग था, कहते ये ना टॉप 10 है 3 पॉइंट शूटिंग के अंदर, परसेंटेज के अंदर। मैं कहा, अच्छा। कहते लेकिन अगर स्टेप करके शॉट निकाल दो ना तो 35% पे गिर जाते हैं, तो वो लास्ट 10 के अंदर। मैं भाई क्या बात कर रहे हो कि एक बंदे ने इतने शॉट मार रखे। अरे बहुत बहुत इनकंसिस्टेंट है ये, एंड्रयू विगिंस हो गए, केली उब्रे हो गए, मतलब इनसे मेरी उम्मीद थी कि ये दोनों मिला करके 50 पॉइंट जोड़ेंगे और स्टेफ के ना ऊपर से 30-35 पॉइंट रहेंगे, ऐसा कुछ रहेगा। ये दोनों भाई बंदे कभी कभी 20 पॉइंट ना जोड़ पाए। और ये इनकी चक्कर ये बेंच भी कोई है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। हाँ हाँ बेंच नहीं स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। यार पता क्या था, जौन सी इनकी रन थी ना गोल्डन स्टेट की पिछले 5 साल की, इनके पास ना इंटेलिजेंट प्लेयर थे। हालांकि इतने एथलेटिक प्लेयर नहीं थे जैसे विगन्स और कैलियोब्रे, बहुत एथलेटिक। आंड्रे इगोडाला, शॉन लिविंगस्टन, डेविड वेस्ट, इनको इंसर्ट करो, इन्होंने टाइम से कोई ना कोई शॉट मार देना, कोई स्टील। आंड्रे इगोडाला ने कितनी स्टील ली है भाई, कितने बंदों को तंग अरे किया उस बंदे ने, क्या एलीट है लंबे वो साले के हाथ है। वो तिक्के भी नहीं मारता, वो चौथे क्वार्टर में तिक्के मारता है, उससे पहले तिक्के भी नहीं हाँ मारेगा। हाँ, पहले 3 क्वार्टर में कुछ नहीं करेगा, चौथे क्वार्टर में चालू करता है अपना असली, मतलब दिखाता है कि भाई मैं केवल डिफेंडर नहीं शूटर भी हूँ। हाँ। भाई मतलब चलो मतलब मेरे को और उनके इस रोस्टर में एक और जो अंडररेटेड प्लेयर मेरे को मिला था, शॉन लिविंगस्टन, उसको हमेशा मतलब शॉन बहुत लिविंगस्टन। पर वो इतना तगड़ा रोल प्लेयर था, उसको पता है कि अपना डी के अंदर का 2 पॉइंट काफी स्ट्रांग है, वो मिस नहीं होता उस बंदे का। भाई वो 6 फुट 8 इंच का पॉइंट गार्ड, बेन सिमंस से 2 इंच छोटा ही है वो, और वो घूम हाँ के टर्न अराउंड शूट, उसका
पोस्ट में तो इतना बढ़िया प्लेयर था ना वो, उसको बॉल दे दो, अरे उसने 5 शॉट में से 3 या 4 मार देने हैं अंदर। कोई फालतू का शॉट नहीं लेना बंदे ने। मतलब यहाँ पर उसका ना, रिटायरमेंट भी मेरे को जस्टिसफुल नहीं लगता। वो रिटायर हो गया, राइट है ना? हाँ वो रिटायर हो गया यार। नहीं उसका ना एक्चुअली, अगर तू हिस्ट्री देखेगा ना उसकी, वो बहुत बढ़िया प्लेयर था एक टाइम पे। आंद्रे इगुडाला हम्म। भी बहुत बढ़िया प्लेयर था। वो तो अभी भी खेल रहा है वैसे मियामी हीट के अभी भी, साथ। अभी, हाँ, हाँ, अभी मायामी हीट को मतलब बेंच सपोर्ट दे रहा तगड़ा। शॉन लिविंगस्टन की ना भाई नी टूट गई थी। बहुत गंदी इंजरी हुई थी उसके। उसके हाँ, बाद ये जब से पता है उसने मेरे को। करियर रिकवर किया ना भाई। उसने करियर अभी मैं वही, रिकवर किया और उसने फोकस किया कि हाँ भाई मेरे को एक शॉट अपना बनाना है। मैं उसके हाँ। सारे मैच देखे। मेरी इतनी बुरी जलती थी ना कि भाई बेंच से आता था और साला कैवेलियर्स के जो पॉइंट गार्ड है और वो सब है अच्छे खासे, उससे ज्यादा स्कोर बना के जाता था साला। एकदम 11 भाई मिनट खेलेगा, 13 पॉइंट देकर जाएगा, एकदम सब एकदम टू के अंदर से एकदम 2 पॉइंट शॉट अच्छा, एकदम लेअप। चल, चल तू लेकर्स का फैन है, लेब्रॉन का फैन है, हालांकि तू, मेरे को पता है हाँ, तेरे को बढ़िया बास्केटबॉल देखने में मजा आता है। तेरे को क्या अब लगता है कि नहीं हूं मैं, अब नहीं हूं मैं, अब नहीं हूं। जैसा हराया है ना लास्ट 4-5 गेम में इन लोगों ने। भाई गंदा अरे तो हराया, डेमियन लिलर्ड ने हराया तुम्हें पिछले मैच में, गंदा। डेमियन लिलर्ड ने भाई हराया भाई वो। ना सीजन सबने मकलम चल रहा था, हराया सिर्फ भाई। डेमियन लिलर्ड चल रहा था उस मैच में। लूका ने हराया, इन्होंने हराया, सब आके हरा हरा के चले गए। भाई चलो, अभी नगेट्स तो को हरा दिया तुमने। हाँ हराया कि जीत गए थे तो, नगेट्स जीती है। नहीं, नगेट्स से जीत गए। अरे यही तो नहीं समझ हाँ में आता इनका हिसाब मेरे को। ये नगेट्स से जीत गए, अभी उससे जीत गए, क्या कहते हैं आज, क्या कहते हैं, अरे आज किससे मैच फिनिक्स था? सन्स है। भाई फिर सन्स। हाँ इनका हिसाब नहीं समझ में आता। उससे पहले एक बार ये ब्रुकलिन नेट से जीते थे। ये कहो भी वॉशिंगटन विजार्ड से हारे हैं 2 दिन पहले। विजार्ड से भाई हारे हैं। भाई वॉशिंगटन विजर्ड को गलत मत बोल भाई। रसल वेस्टब्रुक कितना वाहियात खेल रहा है ना, वाहियात मतलब इतना अभी पता बढ़िया नहीं खेला क्या है हो ना इस गया। टाइम पे। 10 गेम से पता नहीं। अब मेरे को लगता है बील और ब्रुक की केमिस्ट्री बैठी है भाई। हाँ यार। मैंने वही स्टैट देखा था जैसे आप बोलते हो। तो मतलब मैं हम्म, सुनता ही रहता हूँ, क्या देखा क्या था कमेंट्री में, तो वो हाँ बता रहा था कि मतलब कि प्लेयर जिन्होंने जिनके असिस्ट मतलब पॉइंट गार्ड और उनके असिस्ट पे जो प्लेयर है उनपे हम्म, सबसे हाईएस्ट रन किसके बने। तो एक था पॉल और एटन का, क्रिस पॉल का और हाँ एटन का, मतलब क्रिस पॉल के हाइट असिस्ट का, पे हाँ। एटन का स्कोर। उसके बाद था इसका विजर्ड का ये बील का और वेस्टब्रुक का। भाई ये बंदा तो मतलब अब इसको मतलब बैलेंस बैठा है इसका इस टीम में। मैं चाहता हूँ इस यार बार ही प्लेऑफ में आए। यार चक्कर ये है ना, एक्चुअली हम एक्चुअली ना सीजन, हालांकि छोटा सीजन था बट हम फिर भी काफी कुछ भूल गए हैं। 2-2 हफ्ते ना बंदे खेले नहीं है कोविड के कारण। मतलब बंदे खेल नहीं पाए हैं। तो इसके कारण ना, कई जैसे बॉस्टन सेल्टिक्स का ले ले। बॉस्टन सेल्टिक्स में एक महीना नहीं खेला जैसन टेटम, ठीक है। एक एक उसके बाद एकदम से हॉट स्ट्रीक पे आया अभी रिसेंटली, अब फिर से थोड़ा ठंडा हो गया, 7th प्लेस पे अब बॉस्टन। अभी वैसे अगर, इसलिए ना मेरे को लग रहा है कि इस सीजन को एज ए रेगुलर सीजन जज करना बहुत मुश्किल है। कोई प्लेयर हेल्दी नहीं है, कोई टीम हेल्दी नहीं है। 8-8 प्लेयर्स के साथ टीम खेल रही है। मेरे को याद है एक मैच था 76 का, उसमें हाँ, 6, उसमें 8 प्लेयर थे, ठीक है। तो देखा मैंने, उसने हाँ। क्या किया, डॉक ने क्या किया, कहता मैं नहीं, बेन सिमंस और एम्बिड को खिला रहा, 6 बंदे खेलेंगे पूरा मैच। कहता मैं रेस्ट हाँ, देना चाहता हूँ अपने प्लेयर्स को। देखा मैंने वाला मैच देखा था जिसमें हाँ ड्वाइट हावर्ड और ये क्या कहते हैं डैनी ग्रीन ये सब स्टार्टिंग में थे एकदम। हाँ इन्होंने हाँ। इन्होंने स्टार्ट किया था गेम। हार गए थे बहुत हम्म, बुरा, बट गेम अच्छा था। मतलब मेरे को ड्वाइट हावर्ड के ढंग से याद है उस गेम के। भाई अ, अभी वैसे अगर, इस साल हम, हाँ बोल वेस्ट बोल। का वेस्ट वेस्ट का वेस्ट का कि ईस्ट का, मतलब प्लेन टूर्नामेंट भी काफी तगड़ा जिसमें वॉशिंगटन विजर्ड्स है, न्यूयॉर्क है, और मतलब नहीं कौन भाई, न्यूयॉर्क 4th पे है। न्यूयॉर्क निक्स। अच्छा नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, कोई और होगी, एक सेकंड बता रहा हूँ मैं तेरे को मैं। बताता हूँ, 7th पे है बॉस्टन, 8th पे है शार्लेट। हम्म, भाई लमेलो हाँ, बॉल को ना देखने में मजा आता है भाई, क्या पास देता है वो, क्या पास निकाला भाई हाँ, मेरी हाँ, हाँ, उसी की बात कर फाइल। रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली उसी की बात कर रहा हूँ। तो वॉशिंगटन है इधर 9th पर पे, तो और इंडियाना, हाँ, और इंडियाना इंडियाना। पेसर्स है। हाँ भाई चारों की चार बहुत मस्त टीम है, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ इंडियाना पेसर्स का तो मेरे को समझ में नहीं आता। इन्होंने सीजन बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, फिर भाई। आई गेस सबोनिस की इंजरी और ये सब हो गया तो थोड़ा थोड़ा इनका भी भाई मेरे हिसाब को ना बिगड़ काफी गया। अंडररेटेड प्लेयर लगता है सबोनस। मेरे को बहुत अंडररेटेड प्लेयर लगता है सबोनस, बट साले। ऐसे समझ लो 7 फुट का प्लेयर, उसके बाद स्किल्स चैलेंज जीता, वो एनबीए का स्किल चैलेंज जीता। भाई तो इस बार क्या था वैसे, स्केल चैनल में फाइनल में दो बड़े प्लेयर, वुसेविच था और सबोनस था। हाँ, दो जीता लंबे कौन था? प्लेयर। वूचे वूचे भी जीता था ना इस बार। हाँ वुसेविच जीता था।
हाँ अरे भाई अरे मतलब बट ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, मतलब इसमें बॉस्टन और शार्लेट का होगा, तो आई गेस इधर तो बॉस्टन जीत जाएगी, क्योंकि अभी इन्होंने जेलन ब्राउन को रेस्ट पे डाल दिया हुआ थोड़े थोड़े दिन के हम्म लिए, और अभी टेटम ही खेल रहा है, जब मेरे ब्राउन को लग रहा आएगा। है, अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन दूं, मेरे को लग रहा है ईस्ट के अंदर 7th सीड होगा बॉस्टन। और मैं तेरे को 4 टीम बता दी ना, बॉस्टन, शार्लेट हॉर्नेट्स, शार्लेट, वाशिंगटन वॉशिंगटन विजर्ड्स और और पेसर्स। पेसर्स। अभी पेसर्स है, हालांकि 4 गेम्स पड़ी हैं, अगर एक दो ऊपर नीचे हो गए तो कुछ कह नहीं सकते, मेरे को लग नहीं रहा मेरे को होंगे। ऐसा लग रहा है कि मतलब बॉस्टन और वॉशिंगटन होंगी, और हाँ मतलब मैं चाहता भी मेरे हूँ, को ये लग रहा है बॉस्टन वाशिंगटन। मैं मतलब दिल से बहुत चाहता हूँ कि वॉशिंगटन आए। अरे यार बंदों की केमिस्ट्री अब बैठी है, उनके पास एक 3 पॉइंट शूटर भी, डेविड बर्टान्स, मतलब एक हाँ तरह से डेविड, देखा तो हाँ इनका हाँ हाँ। इनका इनका रोस्टर लगभग लगभग अच्छा है, बट वही बात है, इनके पास एक बहुत बढ़िया मतलब एक अच्छा सेंटर नहीं है। एक उनका सेंटर है ब्रायंट करके, शायद। थॉमस ब्रायंट ब्रायंट है, ब्रायंट वो है। तो इंजर्ड है हाँ अभी, थॉमस थॉमस ब्रायंट ब्रायंट है। इंजर्ड है अभी अरे वो। पर अब, हाँ शायद अभी इंजर्ड है वो, अभी खेल नहीं रहा है। मैं देखता अच्छा हूँ अच्छा अभी अच्छा। रिसेंट गेम्स में कौन है इनके। आज था वॉशिंगटन का, आज नहीं था। आज नहीं था भाई। अरे मैं यार तो पर जिस हिसाब से ब्रुकलिन टीम बनी, कभी कभी हार जाती, बट आपको अगर अभी इस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे गेस करना हो कौन सी टीम जीतेगी, तो क्या लगता है आपको? ये मैं वैसे ना तेरे को पूछने लगा था क्वेश्चन, बट साले तूने भूल लिया। मेरे को ना एक्चुअली पहली बार ही लग रहा है कि कोई टीम का फेवरेट है नहीं। मेरे को पिछले साल थोड़ी फीलिंग आ रही थी, इस साल मेरे को। फेवरेट की बात नहीं कर रहा मैं आपको ऐसा, आपको एकदम आप जो 4 5 8 टीम है, आप उनके सेंटर में हो, सारी आपकी इक्वली फेवरेट है, अब आपको ऐसा लगता है स्किल वाइज कौन जीत सकती है, नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं, किसकी है? फेवरेट एज इन चैंपियनशिप के लिए, जीतने के लिए फेवरेट नहीं है। अच्छा फेवरेट, ओके। हाँ हाँ। मतलब ऐसे कि ऐसे तो मैंने, हाँ मेरे को पिछले साल था कि क्लिपर्स और लेकर्स में से कोई जीतेगा। क्लिपर्स तो घटिया ही हारे भाई। वो इन जोकिच और उसने तो मुरे ने तो ले ली थी इनकी, घटिया ही हारे क्या था उनका, चोक कर गया पीजी। भाई। पीजी बढ़िया खेल रहा है वैसे इस साल बढ़िया खेल रहा है, बट अरे भाई प्लेऑफ स्टार्ट होने तो उसका, अभी 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 वो रेगुलर सीजन पिछले टाइम भी बहुत अच्छा खेला था, रेगुलर हाँ सीजन में वो हर बार बहुत अच्छा खेलता है। चल आज कहाँ अच्छा खेला? आज, अरे आज था या कल तक किसी से मैच था, 16 या 17% की एक्यूरेसी से उसका फील्ड गोल परसेंट हाँ हाँ एक्यूरेसी हाँ था। हाँ, वो निक्स से ही हारे मेरे हिसाब से, न्यूयॉर्क ये निक्स। न्यूयॉर्क निक्स, हाँ। हाँ निक्स से ही रैंडल ने हारे। तो भाई, भाई 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 क्या, पीजी भाई अंडर पीजी 40 डिफेंड टू करने फोर्टी आया परसेंट प्लस रैंडल को। ट्रिक। हाँ अरे भाई पीजी डिफेंड करने आया रैंडल को, उसको समझ ही नहीं आ रहा, लेफ्ट से मारेगा राइट से मारेगा, साला ऐसे क्रॉस करके लेफ्ट से मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, ऐसे तैसे कर भाई दी उसने। म, भाई मजा आता है, मतलब कि ना ऐसी गेम देख के, जैसे कि कुछ इस कॉम्पिटिटिव। इस बार इस मेरे को बार पता क्या लग रहा हाँ हाँ। है, इस बार मेरे को एक्चुअली में लग रहा है कि 76ers या ब्रुकलिन में से एक टीम जीतेगी, मेरे को आपको लग रहा है। 76ers पिछली बार भी लग रही थी। या मेरा एम्बिड, मेरा स्टेफ करी एम्बिड फेवरेट प्लेयर है, बट इस टाइम पे मेरे को लग रहा है बढ़िया खेल रहे हैं दोनों, और टॉप पे है 76ers। एम्बीड को तो कुछ हो गया, मतलब मेरे को लगता है पिछले साल रॉकर रॉकर रूम पे ज्यादा रोलिस है, इस बार तो भाई वो अलग लेवल पे खेल रहा है, मतलब गॉड लेवल पे खेल रहा है इस बार तो वो। अगर वो ना मिस करता ना सीरीज, तो वो एमवीपी होता। अगर वो मतलब कि दो हफ्ते नहीं खेला ना, वो एमवीपी कोई होता। भरोसा नहीं है एनबीए का, वो अभी भी इसको एमवीपी दे सकते हैं, कोई वो नहीं है नहीं मतलब। नहीं नहीं, मेरे को इस टाइम पे तो मेरे को पक्का लग रहा है जोकिच को मिलेगा। जोकिच, मेरे को लग रहा है फर्स्ट होगा जोकिच, सेकंड होगा जोकिच को क्रिस नहीं पॉल। देंगे। वो मिलेगा जोकिच का जोकिच पॉइंट्स को। पॉइंट्स पर गेम उतने ज्यादा नहीं है, अभी बताता हूँ मैं, बहुत ज्यादा उसके पॉइंट्स पर गेम चल नहीं रहा है। भाई वो 27 प्लस है, 28 प्लस है उसके पॉइंट्स पर गेम। 27 प्लस पॉइंट्स पर गेम है, अगर 10 प्लस 27 प्लस रिबाउंड। है तो फिर तो देखो मिल जाएगा, बट अभी मैंने रिसेंटली देखा, शायद मेरे दिमाग में कहीं 23 24 का फिगर बैठा है, नहीं देख के नहीं नहीं, बताता हूँ वो आपको तो एक उसकी मिनट। करियर एवरेज है शायद। नहीं नहीं नहीं, 27 चल रहा है, 26.4 हाँ एग्जैक्टली। हाँ, वही मतलब 26.4 उसके हैं। 8 के अराउंड असिस्ट हैं उसकी। भाई वो हाँ टॉप एट 4 के अंदर नाइन है के एज अ हैं, सेंटर। 8.5 हाँ, और एज 11 अ सेंटर रिबाउंड्स। वो टॉप 5 के अंदर, असिस्ट के अंदर। अरे बट पहले तो मैं ऑब्वियसली। पता है मेरे को हमेशा एम्बीड, ये जोकिच है ना, ये डिफेंसिव लाइबिलिटी लगता है, एम्बीड बोल रहा हूँ, हाँ जोकिच। हाँ तो मतलब जोकिच। मैं अगर किसी को एमवीपी बनाऊंगा ना, जैसे स्टीव नैश का एमवीपी बनाया गया था, जरूरी नहीं कि उसके पॉइंट्स पर गेम और वगैरह ये सब हम्म कुछ बहुत हाई है, हम्म। एक ओवरऑल, मतलब ओवरऑल देखो टीम को जिताता वही है, एसिस्ट वगैरह वो ही प्ले जीता था। मेकिंग वगैरह बहुत बहुत शानदार है उसकी, बट
बट मेरे को ऐसा लगता है कि टू वे प्लेयर, कंप्लीट टू वे प्लेयर नहीं है कि मतलब हाँ डिफेंसिव एंड पे भी एकदम खतरनाक हो, ऐसी हम्म। फीलिंग सी आ जाती है। बट अगेन हो सकता है दे दें, तो तेरे क्योंकि को क्या लग रहा है, यानस को दे देना चाहिए? यानस तो टू वे प्लेयर है इस टाइम पे। इस टाइम वही मेरे को लग रहा है यानिस को ही मिल सकता है, बट अभी यानिस कॉन्वर्सेशन में ही नहीं आ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना बेकार खेली ना बक्स, और दो आलू पालू 2 साल लगातार मिल गया भाई। लास्ट दो टाइम साल पे जिसको लगातार 3 साल दो लगातार मिला ना एमवीपी, वो पता कौन था लास्ट टाइम पे? लैरी बर्ड। कौन सा? अच्छा, उसके बाद किसी को नहीं दिया, क्या ना लेब्रॉन को दिया, ना मैं अरे उसको दिया, लेब्रॉन के माइकल तो जॉर्डन इन्होंने को दिया। छीने हैं, लेब्रॉन भाई के तो इन्होंने छीने हैं, लेब्रॉन के सही तो में, कहीं बने बनाए छीने इन्होंने। सही मैं अभी भी सही नहीं में। मानता, जब वो उससे हारे थे, क्या कहते हैं, लास्ट टाइम गोल्डन स्टेट वॉरियर से हारे थे, उससे बेटर लेब्रॉन मैंने कभी देखा ही नहीं, ना मायामी हीट का लेब्रॉन, भाई ना वो कैवेलियर का लेब्रॉन, ना पीक था, लेकर का वो लेब्रॉन। पीक था लेब्रॉन। लेब्रॉन पीक था वो। वो जब भाई पहले बंदा, मैच में जब पहले मैच में जेआर ने गलती की ना भाई, वो क्या मैच खेल रहा था, 50 के करीब पॉइंट हाथ में थे, गला हाथ में था गोल्डन स्टेट का लेब्रॉन के। वो तो भाई, जॉर्ज चलो हिल छोड़ो वो तो। जॉर्ज हिल ने फ्री थ्रो मिस किया, अभी उसके तक बाद आपने जेआर ने। मतलब, ये आपका मजा आपके हिसाब से इस बार आपको लगता है कि या तो ब्रुकलिन को मिलेगी या 76ers फिलाडेल्फिया? मेरे को फिलाडेल्फिया। ऐसा लगता है कि मतलब 76ers को मिल सकती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि या तो बक्स को मिलेगी या ब्रुकलिन को मिलेगी। यार चक्कर पता है मैंने बक्स का नाम क्यों नहीं लिया? ब्रुकलिन का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि टू बी ऑनेस्ट विद यू ना, ब्रुकलिन में अभी तक ये खेले नहीं ढंग से तीनों, हार्डन, कायरी और केविन इकट्ठा खेले नहीं। ब्लेक भी है चल, इकट्ठे खेले अरे नहीं ढंग ब्लेक से। तो चलो इस वक्त जेफ ग्रीन भाई ज्यादा अच्छा खेला ब्लेक से। अभी किसके साथ मैच था इनका आज ब्रुकलिन का? 22-23 पॉइंट थे उसके, मैंने देखा था। हाँ हाँ भाई मेरे को उसी भी ने याद जिताया, था। उसी ने हाँ मैंने जिताया देखा था मैच, वो। उसी ने मैच जिताया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये खेले नहीं इकट्ठे, तो इनका मेरे को ना फायर पावर का अंदाजा नहीं है। बट मैं बेवकूफ हूँ जो गोल्डन स्टेट का फैन रह चुके हैं कि 3-4 सुपरस्टार्स हो, उसके बाद उनको अंडर एस्टिमेट करना। उसके बाद और ये चक्कर इनका पता क्या है? इफेक्टिव फील्ड गोल परसेंट बहुत तगड़ा है, मतलब इफेक्टिव फील्ड गोल परसेंट मतलब भाई खतरनाक है यार। कायरी का मतलब, और इसका जेम्स हार्डन का, जेम्स हार्डन बोल रहा हूँ, जेम्स हार्डन केविन को वो ड्यूरेंट टाइम का। से मैंने खेलते हुए नहीं देखा। हाँ ड्यूरेंट का, फिर साला जोएल हैरिस, अरे भाई फिर निकोलस क्लैक्सटन, जो वो भी बहुत हैरिस तगड़ा खेलता है। भाई 50 कितनी परसेंटेज है उसकी सर जो हैरिस की? 50 के नजदीक है 3 पॉइंट से। मैं तो ऐसे देखता हूँ ऑटोमेटिक है भाई, भाई, ऑटोमेटिक। एक बार वो 3 पॉइंट विनर रह चुका है अभी रिसेंट, 2 साल पहले, 1 साल पहले। हाँ हाँ, जब स्टेफ और करी से तो जीता था शार्लेट में। हाँ हाँ, और अभी 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 भी मतलब उसका तगड़ा है, मतलब वो अपने मतलब कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मतलब मैं उसको फोर्थ क्वार्टर पे गेम हार रहा हूँ, मैं उसको दे सकता हूँ 3 पॉइंट मारने के लिए। मैंने एक्चुअली पता है क्यों नहीं बोला बक्स का और ब्रुकलिन का? क्योंकि एट द हाँ एंड ऑफ द डे ना, अगर जो जैसे हम सोच रहे हैं कि ये टॉप ईस्ट टॉप हैवी है, जितना मर्जी हम कर ले टॉप हैवी है, सिर्फ 3 टीम में है, फिलाडेल्फिया, ब्रुकलिन और बक्स। फिलाडेल्फिया को कॉन्फ्रेंस फाइनल्स तक इन दोनों टीम्स को नहीं देखना, फर्स्ट पोजीशन पे। ब्रुकलिन और बक्स का मैच मेरे को लग रहा है 7 गेम तक जाएगा, और जौन सी भी टीम जीतेगी मेरे को नहीं लग रहा वो तैयार होगी 76ers के लिए। ऐसा क्यों लगता है वो कि तैयार नहीं होगी? मतलब ये प्लेयर तो रातों रात कुत्ते होते कभी भी भाई खेला है ना। नहीं नहीं, वो तो है, वो तो कायरी कायरी के हैंडल्स, कायरी अगर चलने शुरू होगा, कायरी भी ऑटोमेटिक है कई बार। तो केविन ड्यूरेंट अभी कई है बार नहीं ही नहीं, इस इतना। पूरे सीजन ऑटोमेटिक है हो। अरे बट क्या केविन बात कर रहे हो, भाई केविन ड्यूरेंट पूरा सीजन ऑटोमेटिक खेला है। ना 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 भाई, केविन ड्यूरेंट अच्छा नहीं खेल रहा। मैं तेरे को सही उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा नहीं खेल रहा वो, मैं तेरे को बता रहा हूँ, अच्छा नहीं खेल रहा वो। अरे ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहा है, अभी उससे ज्यादा वो खेलने लगेगा तो इंजरी हो जाएगी उसको। हाँ वैसे मेरे को ये भी ध्यान रखना चाहिए, हाँ, कि इंजरी से आ रहा है वापस वो। फिक्स ये 33 चक्कर मिनट पता देता है वो, 32-33 मिनट देता है और 40-42 पॉइंट रखता है। यस। मतलब एडी की तरह नहीं कि 37 मिनट खेले, 38 मिनट खेले, या लेब्रॉन की तरह पूरे 39 मिनट्स खेले। बट हाँ फिक्स 33 मिनट देता है और 40-42 पॉइंट रखता है वो। सही है। और वो भी ऐसे 40-42 ऐसे नहीं रखता कि मतलब को पोस्ट अप पे धक्के मार रहा हो, पूरी एनर्जी वगैरह बंद कर रहा है, एकदम यार आता है ऐसे दौड़ दौड़ मेरे के को ये लग रहा है मार कि देता है खड़ा खड़ा। डिफेंसिवली ना फिलाडेल्फिया होती है डिफेंसिवली, उनके पास एक तो बेन सिमंस है, मेरे को लग रहा है वो डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर है, बेन सिमंस। कब आएगा वो वापस? इतने दिन से मैंने उसका गेम ही नहीं देखा। वो भी खेल तो रहा है बेन सिमंस। अभी आज भी कहाँ खेल खेला, रहा है? आज आज भी खेला है क्या? खेला। हाँ। मैंने 2-3 दिन से तो इसका गेम नहीं देखा है, तो वो खेल नहीं रहा था। लास्ट 2-3 गेम देखे तो मैंने, वो खेला ही नहीं वो।
अरे भाई खेला बेन सिमंस आज भी। आज, हाँ कहाँ आज, खेला आज? आज ही, आज में आठ नहीं, मतलब लास्ट मैच टी जौन सा मैक्सी, खेला है। डी ग्रीन, टी हैरिस, जी एम्बिट, मैटिस थाइबुल, कहाँ खेला है? अब पिस्टन्स के साथ जौन सा मैच हुआ ना। एक सेकंड, सिमंस इसमें वही दिख तो नहीं रहा मेरे को। नहीं इसमें नहीं खेला, इसमें नहीं खेला। अरे बेन सिमंस वही खेला ना, है यार पिछ। कम खेल रहा है, आई गेस उसको भी थोड़ा सा रेस्ट ज्यादा दे रहा है वो। जबकि वो यंग है, जब उसको मैं, इतना रेस्ट वगैरह देना नहीं चाहिए। उसकी उसकी शायद कोई इंजरी हो गई थी उसकी भी, हाथ वगैरह में। आई एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। बट मैं कह रहा हूँ बेन सिमंस लेंथी है डिफेंस, भाई उसने डेमियन लिलर्ड को रोक दिया था क्लच के अंदर, क्लैम्प्स लगा दिया था कि भाई डेमियन लिलर्ड पे। वो बंदा अपनी हाइट के एडवांटेज लेकर के ना, ऐसा कोई बहुत लेता प्लेयर है नहीं बंदा। लीग में जिसको नहीं रोक सकता वो। उसके हाँ पास थोड़ी सी लाइबिलिटी है कि बस वही शूटिंग की रहती है, इसीलिए शूटिंग की देखो है। बस बेन सिमन और निकोला जोकिच को मिल जाना चाहिए, सो आई थिंक दे विल बी अ कंप्लीट प्लेयर। बट वही है ना, एक के अंदर थोड़ी सी डिफेंसिबिलिटी, और ऐसा नहीं कि स्कोरिंग नहीं करता वो, जैसे ऐसा नहीं कि जोकिच हम्म। डिफेंसिंग नहीं करता है। अगर रिंग के अंदर खड़ा है तो अच्छा डिफेंस करता है। बट वही ना, क्विकली क्विकली दौड़ना, क्विकली क्विकली आना, उतनी देर में अपोनेंट का सेंटर कुछ और कर देता है, जैसे ड्रमंड वगैरह अंदर घुस जाते हैं उतनी देर में। भाई अगर फिजिकल खेलो ना जोकिच के साथ, मैंने मैंने जो बेस्ट बंदों को पता कौन से किन किन को गार्ड करते देखा जोकिच को, एम्बीड, हालांकि ड्रेमोंड 6'7" है और ये ऑलमोस्ट 7 फुटर है, ड्रेमोंड और मार्क अरे गसॉल। भाई ड्रेमोंड अभी, जब जब ये हर्ट हुआ था, मुरे हर्ट हुआ था, गोल्डन स्टेट के साथ ही मैच था ना, तो मैं देख रहा था भाई। हालांकि ऑब्वियसली उसने 25 पॉइंट मारे अपने, जोकिच ने हाँ हाँ। 6 टर्नओवर बंदे के, और बंदे को अकेला गार्ड कर रहा है। वो कह रहा है उसको लूट, सभी को डायरेक्ट कर रहा है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ। ड्रेमोंड हाथ रख रहा है उसकी कमर पे, कह रहा तू घूम मैं देखता हूँ तू घूम। भाई ड्रेमोंड, मार्क गसॉल ने बहुत बढ़िया डिफेंस किया था लेकर्स के साथ, बहुत बढ़िया डिफेंस किया था। उसको खिलाना पड़ा, खिलाना नहीं चाहता था भाई, बताओ वोकल खिलाना नहीं चाहता मार्क गसॉल को। ट्रेजर अरे इन्होंने आंद्रे। भर लिया, इन्होंने इनकी मतलब लेकर्स मतलब केमिस्ट्री वगैरह बिल्कुल भी ठीक नहीं प्लेयर्स के आपस में। भाई इतना तगड़ा सिक्स मैन तो वियर रह चुका है मॉन्ट्रेज हेरल, उसको ठीक हाँ, से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। उसके बाद डेनिस श्रोडर को पता नहीं क्या, कि पिछले साल तक साले की 3% की एक्यूरेसी 38-40 के आसपास कुछ हुआ करती थी। इस बार तो भाई जो ईंटें मार रहा है वो मैं ही देखता हूँ। अब जौन फोर्थ सा क्वार्टर हम में चलता है वो केवल। जौन सी हम अगली बारी बात करेंगे ना, तो थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा कि प्लेऑफ्स में क्या है, मतलब प्लेइंग का जब होगा अगली बारी में, हम हम्म। एमवीपी की बात करेंगे ढंग से, कि एमवीपी डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर कौन होंगे। और जब एक हाँ, बार प्लेन प्लेन खत्म हो जाए ना, हम अपनी प्रिडिक्शन देंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अपनी थोड़ी बहुत ही प्रिडिक्शन अड़ेगी प्लेऑफ सीरीज के अंदर। मैं वैसे प्लेइंग की प्रेडिक्शन आपको अभी दिए दे रहा हूँ। मेरे को वेस्ट में बता। लगता है कि एक तो वॉशिंगटन जाएगी और एक बॉस्टन जाएगी। बॉस्टन ऊपर ईस्ट जाएगी, में, उसके ईस्ट नीचे में, ईस्ट वॉशिंगटन। में, हाँ। ईस्ट में, हम्म, सॉरी, हाँ वेस्ट ईस्ट में हम्म, कंफ्यूजन रहता है मेरे को। हम्म। और इधर मेरे को बहुत डर लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है लेकर्स ना गई तो क्या होगा। बट हाँ, होपफुली मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो मैवरिक्स तो पक्का जा ही रही है, वो तो चली गई है। उन्हें वो तो आ, 6 पे है, मैच तो 6 पे है। हाँ, मैव तो नहीं चली गई 6 पे है। नहीं, 5th पे है, मैच 5th पे है, पोर्टलैंड 6 पे है। एक सेकंड, भाई आज भी पोर्टलैंड जीती एक, है, आज भी जीती है, मैच आज भी जीती आज, क्लीवलैंड से। अरे हाँ, ऊपर आ गई है डेलस, और पोर्टलैंड एक नीचे आ गया। इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि लेकर्स और गोल्डन स्टेट वॉरियर्स जाएंगे। मतलब मैं- मजा आएगा गोल्डन स्टेट वॉरियर्स का फाइनल मैच देखने में यूटा के साथ। बट दुख भी होगा एक साथ एकदम, मतलब करी अपनी, क्योंकि करी कभी अंडर एफर्टेड नहीं खेलता, कैसा लगता है कि हाँ थोड़े कम एफर्ट के हम्म। साथ खेलना है। ना ना ना। बंदा खेलता है तो फूक देता अपने आप को पूरा। भाई मेरे को ना एक्चुअली आइडिया नहीं है फिनिक्स का और उसका क्या नाम है, यूटा का। क्योंकि वो पहले, एक तो मतलब कि यूटा पिछली बार भी 3-1 ऊपर थी, उसके बाद हार गई। वो बात नहीं हो रही थी क्योंकि क्लिपर्स भी 3-1 से हार गई। और दूसरी बात अरे पता क्या है यार, रूडी रूडी गोबेयर डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर 2 बार ही रह चुका है, इस बार ये कॉन्वर्सेशन में शायद जीत भी जाए। बट चक्कर पता क्या है, अगर जैसे डेमियन लिलर्ड हो गया, स्टेफ करी हो गया, जो वन ऑफ द बेस्ट शूटर्स है, ऑफ द ड्रिबल शूट मार सकते हैं, इनके सामने ना भाई ये ना कोर्ट से बाहर ही निकाल देंगे ये, अगर इनको ढंग से कवर ना किया ना। क्विंस स्नाइडर ने बढ़िया बनाई नहीं ना कोई स्कीम सी करी को चेक करने के लिए, मैंने यूटा का निकल मैच देंगे। काफी टाइम से फॉलो नहीं किया। मेरे को इतना याद है कि लास्ट में उसको मिचेल को इंजरी हो गई थी, आज वापस आ गया क्या? यार मैं एक्चुअली, आज मैच है यूटा का, यूटा अच्छा। वर्सेस यूटा वर्सेस गोल्डन स्टेट, मतलब सुबह मैच है आज।
मैं एक्चुअली ये मैच देखना चाहता हूँ यूटा का, और बैक टू बैक है गोल्डन स्टेट के मैचेस यूटा के साथ हैं। कल हाँ 7 यूटा के बजे साथ है, हाँ। यूटा के साथ है कल, और परसों है उसके साथ क्या नाम है फिनिक्स के साथ। ये मैं मैचेस देखना चाहता हूँ कि अब मेरे को लग रहा है रोल इन, मेरी टीम रोल इन कर रही है, तो मैं देखूँ कि कैसे खेलेगी वो बड़े टीम्स के साथ। लास्ट मैच में वैसे यूटा के मैच में वो वापस आ गया क्या? मैं देख के बताता हूँ। गोबेर इंगल्स नहीं आएगा, अभी नहीं आया वो वापस। डोनोवन नहीं आया। अभी नहीं आया, अभी मिचेल आया नहीं, अभी बोगडानोविच, गोबर्ट, ओनील, जिंगल्स और नियांग के साथ खेल रहा है। यार ये नियांग भी साला कभी कभी अच्छा खेल जाता है मतलब। यार अच्छी टीम है, अच्छी अच्छी टीम है, सुपरस्टार टीम नहीं है, अच्छी टीम है यार ये। हाँ इन्होंने मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता, पिछली बार से इस बार ज्यादा टीम नहीं चेंज करी, कुछ खास चेंज नहीं किया। यार लेकिन ये भी होता है ना, केमिस्ट्री का बहुत बड़ी चीज होती है टीम के अंदर। अब तू देख ले जॉर्डन क्लार्कसन और अगर डोनोवन मिचेल इकट्ठे है ना, तो जॉर्डन हाँ क्लार्कसन के हाथ में बॉल होगी, डोनोवन नहीं मांग रहा कि चल भाई तू कर जो करना है। अरे ये तो पागल हो गया साला क्लार्कसन, तो इस बार तो साला सिक्स्थ मैन ऑफ द ये भी ईयर के लेकर्स हिसाब से में था एमवीपी। साले, ये भी लेकर्स में था। ये भी लेकर्स में था उस टाइम पर पे। और ये इस टाइम तो एकदम मतलब इसको पता नहीं क्या हो गया, ये तो एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना लाइव बकेट हो गया। जैसे कुछ टाइम पहले मेरे को वो लगा, नहीं वो भी नहीं इतना अच्छा था मतलब, लू विलियम्स लगा करता था क्लिपर का, वो भी मतलब साला सिक्स मैन की तरह आता था और एकदम खतरनाक एकदम खेलता था। ये साला भी मतलब मेरे लोग को वैसा ही लग रहा है, पर उसे थोड़ा ज्यादा लीथल लग रहा है। ये तो बात ही मत करो यार, मतलब कुछ भी करके मारता है, यार तो ये साला भी कुछ भी देखना, करके मार रहा है। ये ऑलमोस्ट 6'6" है। लू विलियम्स हाँ 6'3" था मुश्किल से। हम्म। तो और बॉडी ल्यू का भी विलियम्स स्ट्रक्चर का बुढ़ा भी फर्क पड़ था। जाए। अब ल्यू अब विलियम्स तो, अब तो अब तो अटलांटा में रिटायर हो गया खेल है रहा ये। है। नहीं 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 खेल रहा खेल रहा है है कि रिटायर? अट, उसने बोला था कि अटलांटा क्लिपर में से गया था, हटूंगा पता तो मैं नहीं रिटायर हो रिटायर। जाऊँ। हाँ बट मेरे को इतना याद है, उसने कोट दिया था कि अगर क्लिपर्स ने मेरे को कभी ट्रेड किया तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, इतना मेरे को उसका कोट याद है। नहीं नहीं भाई, ये उसका पैसा कोट बड़ी था। चीज है, पैसा बड़ी हाँ चीज देखो है। और खेल ही रहा होता है अभी अटलांटा में, तो खेल अटलांटा रहा है इतनी क्या? नीचे ना होती। खेल रहा है अटलांटा के साथ है, अटलांटा हॉक्स के साथ है। खेला इसने भाई मैं ना रिसेंट वैसे, गेम कोई खेला? पता नहीं बेंच पे ही होगा। अटलांटा भी मतलब बेवकूफ है, रोंडो लेके आई अच्छे खासा ट्रे यंग के साथ कि हाँ भी ट्रे यंग थोड़ा सीखेगा या कुछ है। उसके उसके बाद उसके बाद उसको क्लिपर्स में जाने दिया रोंडो को। और जानने क्या दिया भाई, रोंडो ने सब कुछ बोल दिया होगा, आई वांट अनदर रिंग, भाई मेरे को मरते मरते लेब्रॉन के बराबर है, लेब्रॉन से ज्यादा रिंगे चाहिए। कितनी होगी उसके पास? 2 रिंग्स हैं अभी। दो हैं, एक बॉस्टन के साथ थी और एक अभी ए, लेकर्स के साथ हुई है। मतलब सोच, 2 हिस्टोरिक फ्रेंचाइजीज के साथ अलग अलग, जैसे ये होगी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों के साथ जीता हुआ, हाँ ऐसी ऐसी बात है भाई भाई। मतलब, और ऐसा नहीं कि दोनों में उसको मतलब, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मतलब गोल्डन स्टेट में आधे प्लेयर तो पचूलिया हाँ टाइप में बैठे बैठे 3 रिंग मिल गई, ऐसा नहीं। दोनों मतलब अपना, उस पचूलिया ने भी काफी काम किया अपोनेंट टीम्स के प्लेयर्स को इंजर करना। इंजर किया, मेरे दिमाग में ना एक्चुअली वो आ रहा था क्वाइलर आ रहा गोल्डन था मेरे दिमाग में। गोल्डन स्टेट के लिए जगह बनाना, जब रसल वेस्टब्रुक अच्छा खेल रहा हो तो उसके पैर पे लेट जाना, जब कोई और तो उसको उसको ऐसे खूनी घुसा बना मारना। रहा, डर्टी प्लेयर, जब पचूलिया रूल बन गया साले का। जब जब पचूलिया नहीं कर पाया तो उसकी जिम्मेदारी आगे ड्रेमोंड ने भी बढ़ाई है, 2-4 बार निकोला को लात और मारना, एक ड्रेमोंड दो ने बार। तो भाई गंदे गंद पचूली भाई, ड्रेमोंड ने जो लाते हैं मारी है ना, स्टीवन एडम से पूछो ड्रेमोंड के अरे वो बारे तो भाई में। बड़ी वो देख के तो मेरे को 2 सेकंड दर्द होता था, कैसे ओ क्यों भाई मगर कहाँ काहे क्या किस कर रहा है लिए? ये बंदा। कोई लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकता है भाई? अभी बट तेरे को हाँ पता है, एक्चुअली इसके 15 टेक्निकल हो चुके हैं, क्या नाम है लूका के। हाँ। आज के मैच में क्या हुआ, मतलब कि उसने धक्का मारा होगा, कौन सेक्शन शोल्डर मारा होगा, हाँ लूका ने देखा मारा मैंने, देखा हाथ, वहीं हाथ पर बजा उसके, हाँ देखा मैंने। हाथ बजा उसके उधर, उसको कर दिया फ्लेग्रेंट टू से बाहर। पहले वो देख रहा है कि टेक्निकल तो नहीं मिल गया मेरे को, किसी कहीं पे क्या हो गया मैच। अरे इसकी इसको तो मेरे को लगता है 2-4 टेक्निकल तो रेफ इससे खुन्नस उन्नस खाते हैं, इसी मारे दे दिया है। कई बार तो मेरे को भाई ऐसा लगा इसकी बेचारे सही में कोई गलती नहीं की, और ये सैसिंग थोड़ी ज्यादा करता होगा, क्योंकि ऑन द कोर्ट क्या हो रहा है मेरे को पता नहीं चलता, मैं ऑल्दो रिप्लेस बहुत बार देखता हूँ। बट कई बार तो मेरे को ऐसा लगा कि सारा सैसिंग के चक्कर में ये इसको और निकोला जोकिच को दोनों ही बहुत सैसिंग करते हैं, मतलब भाई गरियाते रहते हैं रेफ को। योकिच को फिर भी कम मिलता है, योकिच तो बस ऐसे बात करता है कि भाई देखो, तू कभी देखियो उसको कंप्लेन करते हैं ना, वो ऐसे हाथ जोड़ लेगा, देखो मेरे को लगा है उसकी भाई उसकी पूरी बाजू लाल होती है बंदे ना। अरे योकिच की। एक बार अभी आपने रिसेंट वाला देखा, उसको फाउल हुआ, उसके बाद रेफ ने वो फाउल नहीं दिया तो प्लेयर आगे, फील्डर आगे, फील्डर बोल रहा हूँ, प्लेयर आगे बढ़ने लगा,
हाँ फाउल लेके बॉल लेता है, उसके बाद रेफ को ऐसे रोक देता है, ये देखो मैंने फाउल कर दिया, गेम यहीं पे ब्रेक हुई। मेरे को लगा था कि रेफ ने पुराने वाली काउंट पर पे उसको फाउल नहीं दिए, तो यहाँ पर पे जा रहा है रेफ को कुछ मारने, बॉल और उसके मुंह पे फेंकने जा रहा है। यार और अगर मेरे को तो उसकी जगह कोई मतलब वैसा होता ना कि खतरनाक वाला रेफ, जैसे टोनी वोनी ब्रदर्स टाइप में होता है, उनका कैसा भी दिमाग सनकता है तुरंत यार वो आउट। एक स्कॉट करके है, एक टोनी ब्रदर्स है और हाँ एक स्कॉट करके है भाई, ये दोनों रेफरीज मेरे को बड़े खतरनाक लगते हैं, इनके सामने तो कंप्लेंट करना हो मेरे को लगता है भाई ये दे देंगे टेक्निकल। अरे अभी मैंने देखा है रिसेंटली, शायद 2-3 लेडीज रेफ हैं, वो ठीक रहती हैं, वो इतनी जल्दी टेक्निकल टेक्निकल नहीं देती हैं। बाकी ये के फिट्जजेरल्ड हो गया, टोनी टोनी हाँ बड़े तो साला क्योंकि सनका रहता है, कोई भी कहीं पे भी दिख जाए, कोई क्या होता है ग्रेग पोपोविच कुछ बोल दे तुरंत ही इसको बाहर करो, बुड्ढे को आउट। अच्छा वैसे टैंजेंट पे जा रहा हूँ, पॉप पॉप की तूने लुक देखी है? सफेद बाल, हाँ, इतने दाढ़ी भाई, मैं कह रहा हूँ क्या लग मोदी 2.0। ओ यार। दोनों का भाई लुक मैंने काफी सेम है। भाई अभी तो मैंने आई उसकी गेस एक पोस्ट। बोल अभी बोल। ग्रेग कर रहा है एंटोनी को कोच की, कोई और कर रहा है, वो क्या नाम है उसका वो अभी लेडीज आता होती मैंने, है। लेडीज है कोई असिस्टेंट कोच, वही शायद मेन कोच कर रही, पता नहीं। नहीं नहीं, अभी तो ग्रेग कर रहा है। पॉपोविच तो भाई टीम जो सी आगे, अभी पता नहीं मेरे को, ओलंपिक्स का पता नहीं, जो सी टीम यूएसए की ओलंपिक्स का हेड कोच है इस टाइम पे। हाँ फीबा, हाँ हाँ फीबा का। और असिस्टेंट कोच स्टीव कर है हाँ। भाई, ये स्टीव मतलब कर, कि जब भी कोई स्टीव कर और ऐसे गोल्डन स्टेट वॉरियर का नाम लेते ना, मेरे को केवल हताशा होती है। मैंने कहा सालों ने एक अच्छे खासे प्लेयर को 35 साल की उम्र में घिस रहा हो, यानी कि उसके सपोर्ट पर पे एक स्टार लेकर के आते हैं। और मेरे को लगता है इनके पास तो अभी काफी पैसा भी होगा, मतलब क्योंकि उन्होंने सारी चीजें यार सारे चक्कर महंगे पता महंगे क्या प्लेयर्स है, को हाँ जौन सा फाइनेंस, अगर फाइनेंशियली देखा जाए ना, इनके पास कैप रूम है नहीं स्टार लेके आने का। इनके ना हर एक टीम के पास कैप होता है कि तुम इतने पैसे दे सकते हो। हाँ हाँ हाँ, वो तो पता है और उसके मतलब। उसके बाद लग्जरी टैक्स, क्योंकि अभी करी का भी कॉन्ट्रैक्ट ओवर होना है इस साल। करी का भी अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ओवर होना है, हाँ। उसके बाद लेकर्स लेकर्स में आएगा। वो आएगा नहीं, वो गोल्डन स्टेट में वो रहेगा। नहीं आएगा, वो साला कम वो पैसे में पर ओकलैंड में ही खेलेगा वो। हाँ, क्योंकि यार ये ना उस बड़ा, क्या नाम है, डर्क कोबी नोविट्स टाइप की, के होते हैं। कोबी कोबी हाँ टाइप, इसका करियर वैसे ही हाँ, जाएगा मेरे को लग रहा। शायद लॉयल आगे कभी लॉयल। कभी चैंपियनशिप जीते ना जीते कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्ले थॉमसन पता नहीं 100% पे वापस आएगा भी कि नहीं, तो लगातार इंजरीज अलग अलग लेग पे, डिफरेंट इंजरीज ऊपर से। तो उसके बाद क्ले थॉमसन की इंजरी हुई, इन्होंने उसको फिर भी कॉन्ट्रैक्ट, मैक्स कॉन्ट्रैक्ट जो उसका बनता था दे दिया। अच्छा, ड्रेम वो मेरे को नहीं पता। अगर इंजरी हुई तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप भी तो नहीं कर सकते आप, राइट? कॉन्ट्रैक्ट अगर 5 साल का है तो फिर यार आप तू या तो ये कोई देख ले ट्रेड पे ले। यार उसकी इंजरी हो गई थी फाइनल्स के अंदर, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट ईयर था। हालांकि ऑब्वियसली सभी को पता था ये मैक्स कर देंगे उसको, हालांकि शोल मोल कर सकते थे, बट इतना बढ़िया प्लेयर है, कुछ कंप्लेंट नहीं करता, जितने शॉट मिलते लेता है, उसी में 37 पॉइंट मार देगा एक क्वार्टर के अंदर, उसी के अंदर एक गेम के अंदर 15 टिक्कियां मार अरे देगा। करना यार, अगर ना करते ना तो गोल्डन स्टेट वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन को लोग क्यों हाँ करते? मतलब बंदे ने, इसने, करी ने और ड्रेमॉन्ड ने और कभी कभी ड्यूरेंट क्ले ने थॉमसन। रिंगे जिताई हैं मतलब। तो अगर ना करते ना तो फिर मतलब बहुत ज्यादा बैड पीआर हो जाती। और उसके बाद इनके पास 100 मिलियन का इन्होंने उसको दिया, 100 मिलियन यूएस डॉलर्स का ड्रेमोंड को। 160 का दिया है। पता नहीं 160 का दिया होगा एक शायद, मतलब उसको 160 भी का काफी दिया है। काफी लुक्रेटिव दिया। और ऊपर से एंड्रू विगन्स के पास भी मैक्स कॉन्ट्रैक्ट है, जो वो मिनेसोटा से ट्रेड होके आया, तो वो भी हैं? पैसे थे। हाँ मैक्स कॉन्ट्रैक्ट था एंड्रू विगन्स का, इसी के कारण तो जिमी बटलर ने लेनी देनी करती थी उस प्रैक्टिस के अंदर ही जिसकी। अच्छा, मेरे को ये नहीं पता था उसका मैक्स कॉन्ट्रैक्ट है। अरे यार तेरे को बात बताता हूँ ना, तेरे को वो पता मिनेसोटा में जिमी बटलर ने क्या किया था? लड़ाई हुई थी तो मेरे को पता है इसकी, मतलब पटती नहीं थी कि अभी अभी सैसिंग चल तो रही थी इनकी खूब तगड़ी उसमें। भाई यू सॉफ्ट एज जाने क्या 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 क्या। यू सॉफ्ट तो एज बेबी शिट, यू सॉफ्ट एज हाँ, बेबी सॉफ्ट शिट लूजर, आई ऑलरेडी एकदम पंक्ड यू। गर्दन, हाँ ऐसे गर्दन हिला हिला करके ऐसे जोर जोर से बोल रहा है। उसी गेम में भाई पहले कार्ल एंथनी टाउन्स थोड़ी देर पहले रोया क्योंकि उसकी मदर एक्सपायर हो गई, और उसके 2 मिनट बाद बंदा गाली दे रहा है, यू सॉफ्ट एज बेबी शिट, मतलब रुथलेस है। भाई वो उसमें हुआ गया था, टिप्स जॉन्स अभी न्यूयॉर्क निक्स का कोच है ना, ये पहले हम्म
मिनेसोटा का कोच था, उससे पहले शिकागो बुल्स का कोच था। तो शिकागो बुल्स हम्म, में भी जिमी बटलर था, उसके बाद मिनेसोटा में आया, इसने फिर से जिमी बटलर को किसी तरीके से ट्रेड कर लिया। हाँ 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 इन्होंने मैक्स कॉन्ट्रैक्ट दिया एंड्रू विगन्स को, जो हाँ हाँ अभी भी मेरे को उसकी मोटर का पता नहीं लगता, कभी कभी मेरे को लगता है ढीला ही खेला वो। हाँ ऑफेंसिव एंड में तो वो गायब ही हो जाता, कभी कभी अटेंटिव नहीं हाँ होता। हाँ और हाँ कार्ल एंथनी टाउन्स को मैक्स कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिमी बटलर के हाँ पहले बचा नहीं। और तू ये देख ले मिनेसोटा की हिस्ट्री में पिछले मेरे हिसाब से, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, 10 साल से प्लस में ये प्लेऑफ्स में नहीं गए थे। जिमी बटलर जो से सीजन में था, उस सीजन ये प्लेऑफ्स गए में। तो उसके ऑफ सीजन में जिमी बटलर कह रहा मेरे को पैसे दो, मेरे को हाँ लीडर बनाओ टीम का। तो हाँ हाँ कुछ पंगा हो गया टिप्स वगैरह के साथ। इस जैसे थर्ड हाँ स्ट्रिंगर्स होते हैं ना टीम के अंदर, थर्ड स्ट्रिंगर्स जो बेंच के कोने में बंदे बैठे होते हैं, जिनको कभी हाँ प्लेइंग टाइम नहीं मिलता। हाँ जैसे गोल्डन स्टेट हो गया ना, स्मॉलोविच, निकोमेनियन हो गया, ऐसे प्लेयर्स हो गए जिनको प्लेइंग टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। हम्म, उनको लेके इसने फर्स्ट स्ट्रिंगर स्टार्टिंग फाइव को हराया था जिमी बटलर ने प्रैक्टिस के हाँ अंदर। हाँ 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 याद है मेरे को, और यस। और अपने कोच को बोला था यू नीड मी हियर, आई रन दिस सेट। हाँ हाँ भाई हाँ। मतलब कि अरे क्या वो होती है अरे ना उसने गैंगस्टर मूवमेंट। इंटरव्यू में भी बोला था, आई गेस कोई ब्लीचर रिपोर्ट का इंटरव्यू था कि नहीं, किसका इंटरव्यू था, नहीं ब्लीचर रिपोर्ट का तो एक जो आती थी गेम ऑफ थ्रोन्स का उन्होंने बनाया था, उसमें अरे उसमें मतलब जिमी बटलर का काफी वो था, रैगिंग ले भाई रहा वो था इन बढ़िया लोगों था, की इनको सबके बंद नहीं सबके। करना चाहिए था, बहुत बढ़िया था, पता नहीं बहुत क्यों फनी बंद था कर वो। दिया, इस सीजन बनाया ही नहीं उन्होंने, इसी सीजन नहीं अरे वो बनाया। उन्होंने उनको ये हो गया ना कि जब गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म हुआ था ना, तब उन्होंने गेम बंद कर दिया था। बंद नहीं करना चाहिए था वो। इस टाइम पे तेरे को क्या लग रहा है चैंपियनशिप के लिए फेवरेट कौन सी? तूने मेरे को तो पूछ लिया। मैंने बताया ना, मेरे को लगता है एक तो बक्स है और दूसरा ब्रुकलिन है। बक्स मेरे को अच्छा। ऐसे इसलिए लग रहा है क्योंकि कभी जियानिस अच्छा नहीं खेलता था, मतलब रेगुलर सीजन हम्म सबने खेला बहुत है, ऐसा नहीं कि हम्म इंजरी प्रोन रहे हो। हम्म कभी ड्रू हॉलिडे अच्छा नहीं खेलता था, कभी क्रिस मिडलटन अच्छा नहीं खेलता, पर लास्ट हम्म, 5 6 10 गेम में देखता हूँ भाई तीनों की बहुत केमिस्ट्री बढ़िया। बहुत तगड़ी है। अरे ऐसा लगता है ना कि जब इतने बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं ना, तो इनको केमिस्ट्री सेटल करने में कुछ टाइम लगता है, सब करी की तरह नहीं होती कि 5 मिनट में करी सबके साथ केमिस्ट्री सेटल कर ली उसने। उसको तुम कोई भी 4 बंदे उठा के दे दो, केमिस्ट्री सेटल कर लेगा वो, कोई भी 4 बंदे दे दो। तो उनके इनके साथ ऐसा नहीं है, इनको थोड़ा टाइम लगा, जैसे क्रिस को टाइम लगा, अभी पीजे टकर आया, तो इनकी पहली बात तो मेरे को बक्स पहली बहुत बहुत अच्छी डिफेंसिव टीम लगती है, फिर अभी अच्छी पीजे टकर डिफेंसिव आया टीम है, है। तो काफी लोड कम हो जाता है इसके ऊपर, जियानिस के ऊपर डिफेंसिव लाइबिलिटी का। हम्म। तो वही है कि अभी मेरे को ऐसा लगता क्रिस है कि इनकी मिडलटन भी केमिस्ट्री इस टाइप पर। अंडररेटेड डिफेंडर है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। क्रिस मिडलटन नहीं, बहुत नहीं मेरे को ठीक लगता है वो, मतलब मैंने उसके डिफेंसिव प्लेस देखे हैं, अब ऐसा तो नहीं बोलूंगा उसको हाँ कि वो बहुत तगड़ा डिफेंडर है, हाँ कि बट मैंने क्लैंप्स उसके लगा डिफेंसिव देगा प्लेस बंदे देखे पे, हैं। बट हाँ, हाँ। बट स्टील ड्रू वगैरह हॉलिडे, होती है उसकी ठीक क्रिस ठाक। मिडलटन, यानस, वही मैं कह पीजे रहा हूँ। टकर, ड्रू हाँ, हॉलिडे। अरे बेस्ट डिफेंसिव गार्ड, बेस्ट डिफेंसिव गार्ड नो भाई डाउट। उसको वो बेचारा ना, मतलब कि फ्लैशी नहीं है, कि मतलब उसके हाँ, ब्लॉक्स नहीं होते, वो स्टील्स नहीं होती, वो बस बंदे को रोक देता है, रोक इसलिए देता उसको हूँ। डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए मिलता नहीं है। बट भाई वो बंदा फाड़। इस इस बार टाइम है पे मतलब डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर की रेटिंग में तो नहीं होगा, बट हाँ मतलब फिर भी काफी अच्छा डिफेंस कर रहा है वो, अरे वो हर बार ही करता है, इस बार भी मतलब हम लोग को दिख रहा है क्योंकि वो बक्स में एकदम उस पे खड़ा है। अभी तक न्यू ऑरलीन्स में था तो उतना पता नहीं चलता था। जब जब डेमियन लिलर्ड जैसा प्लेयर, जब स्टेफ करी जैसा प्लेयर तुम्हारा नाम ले रहा है ना कि हाँ भी वो बंदा अच्छा डिफेंडर है, जो हॉलीडे जिनके जैसे नाम ले रहा है, फिर बंदे को होता है हाँ भाई इस बंदे की गेम देखी कि ये टॉप हाँ। फेवरेट शूटर्स कह रहे हैं कि हाँ भाई भाई। भाई मेरे को लग रहा है ना अरे इस टाइम पे जौन सी बास्केटबॉल की जौन सा सिनेरियो ना, प्लेइंग टूर्नामेंट अच्छा है नो डाउट, क्योंकि हम जैसे को लिए एक प्ले ऑफ की गेम मिलती है, एलिमिनेटर आईपीएल का एलिमिनेटर में। बट जौन सी ये टीम्स है ना, जैसे वॉशिंगटन विजर्ड्स के पास कोई चांस नहीं था स्टार्टिंग में, जैसे ये खेलना शुरू किए थे ना, कोई चांस नहीं था। और जैसे अब जैसे अब हालांकि ब्रैडली बीरो स्टेफ करी के बीच में चल रही है, की स्कोरिंग टाइटल कौन जीतेगा, हाँ, जिस दिन वो 50 मारता है उस दिन ये 50 मार देता है। इसलिए मेरे को लग रहा है बहुत फन है ये लास्ट की 4 गेम्स देखने के लिए ना, क्योंकि पिछले साल याद कर लेकर्स ने सारे बंदे बिठा दिए थे हाँ, एंड में। गोल्डन स्टेट का तो मेरे को कितनी बारी पता है, केविन डुरैंट और स्टेफ करी लास्ट के 5 10 गेम में ऐसे बैठ के देख रहे होते थे बेंच पे, अच्छा क्या क्या चल रहा है, टीम कैसी खेल रही है इस टाइम पे ना प्लेऑफ्स के लिए। और ऊपर से मैं ये भी नहीं कहूंगा सिर्फ नीचे काम हो रहा है, जैसे ऊपर देख ले,
यूटा ऊपर रहना चाहती है, यूटा नहीं चाहती कि हाँ भी हमें लेकर। अरे यही प्रॉब्लम होती है, देखना यूटा और फिनिक्स जैसी टीम के साथ, ये अभी पहली बार प्लेऑफ में आया ना, तो मेरे को लगता नहीं इनके वक्त ज्यादा चैंपियनशिप चांसेस है। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ये फिसल जाएंगे, जैसे बक्स पहली पहली बार आई थी और उसके बाद हार के चली गई थी रैप्टर से। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा कि मतलब अभी ये बहुत, देखना मेरे को बहुत डाउट होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि विजर्ड और अभी जो विजर्ड्स की केमिस्ट्री बन रही है ना, और ये अगर प्लेइंग एट पे पहुंच गए और इनका उधर यूटा के साथ मैच हुआ, यूटा के साथ होगा किसके साथ होगा, मैं यूटा और फिनिक्स में कंफ्यूज रहता हूँ, जिसके साथ भी मैच 76ers। होगा। तू विजर्स की बात कर रहा है, वॉरियर्स की बात कर रहा है? मैं विजर्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो फिर यूटा तो वेस्ट में है ना, फिलाडेल्फिया या हाँ उसके ब्रुकलिन के साथ मैच होगा ईस्ट में। हाँ, तो फिर तो उतना चांसेस नहीं है, तो देखो ब्रुकलिन को तो कुछ नहीं कर पाएंगे विजर्ड्स। ऑल्दो केविन ड्यूरेंट के अगेंस्ट काफी गेम पर्सनली ले लेता है वेस्टब्रुक, काफी ज्यादा पर्सनली लेता है। अरे साला आजकल हर गेम पर्सनली ले रहा है वो, हर गेम पर्सनली ले रहा है, बात ही मत भाई करो। भाई एक्चुअली पता है क्या, एक वो मेरे को पता, तूने तो सुना ही होगा बंदे का ना, स्टीवन एफ स्मिथ। हाँ हाँ। उसने पता क्या अरे बोल दिया? ब्लास्फेमस क्या नाम है उसका, हाँ। भाई वो क्या, हाँ। उसने ना बोल दिया कि, उसने बोल दिया था कि वेस्टब्रुक के नंबर्स कुछ मायने नहीं रखते रेगुलर सीजन के अंदर, उसने चैंपियनशिप नहीं जीती हुई। हम्म। तो वेस्टब्रुक ने बोल दिया था, कहना था मैं उसी दिन चैंपियन बन गया था जिस दिन मैंने एनबीए के अंदर मैं सिलेक्ट हो गया था। वेस्टब्रुक ने ये स्टेटमेंट दी थी। हालांकि फाड़ स्टेटमेंट है, सोचने की बात है कि कितने बंदे मतलब कि, हालांकि साल की ज्यादा हाइट भी नहीं है, 6'3" हाइट है वेस्टब्रुक की। अरे इसकी इसके ऊपर थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना, इसकी हाइट स्पर्ट जो है वो ऐसी बड़ी है ना, कॉलेज में इसकी हाइट कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। हाँ 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 कॉलेज में इसकी हाइट कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, ये अब आई गेस 6'3" 6'4" का है, इससे ज्यादा का नहीं है ये, 6'3" का ही है हाँ। आई गेस। और तब इसकी हाइट एकदम कम हुआ करती थी, मतलब 5'7" 5'8" एवरेज। इसको पता नहीं कॉलेज में एकदम यूसीएलए में ऐसा क्या हो गया, एकदम अचानक से, एथलेटिक तो था ही था, मेरे को हाँ लगता है कुछ हाइट हाइट के प्रोग्राम्स के होंगे या जो भी है, मतलब बंदे की हाइट भाई, एकदम धुआंधार बढ़ गया। तूने एंथनी डेविस देखा? पॉइंट गार्ड था वो एक टाइम पे। इस टाइम पे हाँ ऑलमोस्ट 7 फुट का बंदा खेल रहा है। मैं हाँ। मैच देख रहा था 70 फिनिक्स सन्स के साथ, वो बॉल खुद लेके आ रहा था ऊपर। मैं कहा, अच्छा। अभी आज के मैच में ना मैंने भी देखा था, कई हाँ बार लेकर कह रहा था वो, कोई पॉइंट गार्ड खेल ही नहीं रहा था आज तो। यार, ऐसे एक बात मेरे दिमाग में एकदम से आया, पता नहीं, तू तू लेकर्स की गेम तूने ज्यादा देखी हुई है, शायद तू बेटर पता है। मेरे को लग रहा है इनको ना कोई फ्लोर जनरल चाहिए, इसलिए रोंडो बढ़िया काम कर पाया, जैसे जैसे लेब्रॉन है ना। क्योंकि ये बंदे ना, मतलब कि केसीपी, एलेक्स क्रूसो अच्छा प्लेयर है, एफर्ट डालता है, बट कुछ बोन हेडेड प्लेयर्स भी होते हैं उसके, कुजमा के बोन हेडेड प्लेयर्स भी होते हैं। इनको सीधा भाई करने के लिए ना डंडा डंडा लेके बंदा एलेक्स चाहिए। करूसो एक अच्छा डिफेंसिव प्लेयर है, बस इससे अच्छा कुछ नहीं, वो एक ठीक डिफेंसिव प्लेयर है। बस ये है कि वो, मतलब मैं उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट हम्म। बात ये है कि वो लेकर्स में है तो उसको जितनी लाइमलाइट मिलनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा मिल रही है। अगर अभी ऑनेस्टली में से पूछा जाए, एक तरफ मटीस थाइबुल होगा और एक तरफ एलेक्स करूसो है, और तुम्हें टीम में लेना तो मैं मटीस को लूंगा मटिस, रादर देन एलेक्स करूसो। हाँ भाई मटिस मतलब था, भी अच्छा वो प्लेयर है। थ्री पॉइंट शूटर उससे बेटर है, हाँ डिफेंसिव प्लेयर उससे अच्छा है, खुद के प्लेस बना लेता है। एलेक्स करूसो डंक मारता है, हाईलाइट बन जाती है, बहुत तगड़ी हाईलाइट बनती है। डिफेंसिव प्लेयर एक दो रहते हैं, बट जब टीम को पॉइंट गार्ड वाली स्कोरिंग की नीड होती है, जब डेनिस श्रोडर हम्म, घायल होता है, तब बंदे के हम्म। पॉइंट होते हैं 7 11, वो भी पूरे 28 मिनट खेलने के बाद। इतना भाई मेरे दुख को होता है ऐसा ना लग मेरे रहा है को। कि तू तू लेकर्स का फैन है ना, तो तेरे को ज्यादा पता है। बट कोई सिक्सर्स का फैन होगा जो रोज हर रोज गेम देख रहा होगा सिक्सर्स की, वो कहेगा थाईबुल भी ऐसा ही करता है, थाईबुल ही साला 0 पॉइंट मारता है। मेन बात मैं ना, फिर भी एक्चुअली मेरे को लग रहा है, मैं एलेक्स क्रूसो को, हालांकि मैं भी थाईबुल को लूंगा, बट एलेक्स क्रूसो ने जो सा फाइनल्स के अंदर किया था ना, जो सा इसको लास्ट वाले मैच के अंदर डाला था, इसलिए मेरे को हाँ, लग रहा है कि जो सा बंदा उस स्टेज पे कर रहा है लेब्रॉन जेम्स के वही साथ। वही अंतर है, देखो यही वही अंतर है, वो बात मैं मानता हूँ आपकी, वही अंतर है मटीस थाइबुल और एलेक्स करूसो में। ये सब प्लेयर रेगुलर गेम में बहुत चलते हैं, जो एक हम्म। प्लेऑफ वाली वो होती है ना, प्लेऑफ वाली नहीं, एक एक्सपीरियंस वाली बात होती है, मतलब ट्रेवर अरीजा को क्यों खिलाया जाता है, इसीलिए खिलाया जाता है कि एग्जैक्टली प्लेयर्स के हाँ। साथ जो हम्म। ग्रूम करें। आंद्रे गुडाला, ट्रेवर अरीजा, ये अपने साथ के प्लेयर्स को ग्रूम कराते हैं साथ में, तो वही वाली बात है। तो हाँ, उस पॉइंट के हिसाब से एलेक्स करूसो से थोड़ा सा बेटर है, बट बंदा वो भी बहुत खतरनाक खेलता है, बट इस थाइबुल तूने अभी वैसे, स्टील। सॉरी मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, तूने वैसे बोला था यूटा और फिनिक्स का, मेरे दिमाग में अभी आया
मेरे को यूटा से ज्यादा फिनिक्स पे भरोसा है। हालांकि उनके जो से अगर टॉप 3 प्लेयर्स बात करूं, मैं पर्सनली क्रिस पॉल को ऊपर रखूंगा, सबसे ऊपर रखूंगा। बट कई बंदे हो सकते हैं दूसरे या तीसरे नंबर पर रखे। क्रिस पॉल, डेवन बुकर और डिआंड्रे एटन। लेकिन उनके जो से प्लेयर्स में जो सा जे क्राउडर आता है ना, जो सा बंदा ऑलमोस्ट हर बारी प्लेऑफ्स में आता है, डीप जाता है, पहली सीरीज से में नहीं उड़ने वाला। मिकेल हाँ ब्रिजेस, हालांकि वो उसके पास प्लेऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो जो सा डिफेंसिव प्लेयर है मिकेल ब्रिजेस, जो सा थ्री तंग पॉइंट करने शूटर क्या वाला। नाम है उसका, हाँ थ्री पॉइंट शूटर है। और नहीं वो तो ठीक थ्री पॉइंट शूटर है ज्यादा, एक कैमरून पेन करके क्या नाम है उसका। कैमरून पेन भाई आज बहुत बढ़िया खेल रहा था। आज उसने वो दो हर तीन। मैंने बहुत मैच देखे हैं। और आप जो बोल रहे थे ना टॉप पे 1 2 3 रखूंगा, तो मैं भी हमेशा क्रिस पॉल को ही 1 पे रखूंगा, क्योंकि जब तक क्रिस पॉल पे नहीं था ना उस टीम में, तब तक वो हाँ कभी उसका नंबर 1 सीड नंबर 2 सीड था नहीं। सो और स्कोरिंग से नहीं टीम को प्लेयर को जज करता हूँ मैं भी, मतलब लीडरशिप जब तक वो इम्पैक्ट टोटल। लीडर्स वो बंद, और जब स्कोरिंग चाहिए होती है उसकी फील्ड गोल एक्यूरेसी ऐसी उसकी कम नहीं, और हाँ क्लच ऐसे हाँ दुक्की तिक्के मारता है ना वो चौथे क्वार्टर में, ऐसा लगता है नाटा से कैसे ऐसे मार देता है रिंग के अंदर, मेरे को समझ ही नहीं आता, बट मार देता है वो जब मारना होता है, जब टीम की भाई। जरूरत अगर होती है। सो अगर हम बात करें ना, क्रिस पॉल की हाइट हम दोनों से छोटी है। नहीं छोटी तो नहीं होगी, बराबर ही होगा। मेरी 6 तू है 6। हाँ, हाँ तू 6'1" है 6 फुट है मैं। आराम से। हाँ मतलब 184 185, वो 6 1 नहीं होगा, हाँ 6 से थोड़ा छोटा ही होगा। मैं भी 6'1" हूँ ऑलमोस्ट। हाँ आप हो गए, आप लंबे थे। और वो उसकी शूज के साथ 6 फुट है, शूज के साथ। शूज के साथ 6 फुट है, मेरे को कंफर्म नहीं है, हो सकता हो। यार जितने भी ये प्लेयर्स होते हैं ना, सभी शूज के साथ ही मेजर करते हैं। हाँ मतलब ये नहीं कि हम लोग से सब्सटेंशियली बहुत लंबा है वो बंदा, ये तो नहीं हाँ, कहूंगा मैं। और उसके बाद भी बंदे का इम्पैक्ट, वो हम जहाँ पर शॉट मिस कर देंगे ना, या हम जो तभी अरे तभी हम एनबीए प्लेयर्स हमारे नहीं ऑब्वियसली। कंपैरिजन में क्यों ला रहे हो आप। बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि मतलब कि तुम्हारे, अगर तुम 7 फुट के हो ना, 7 फुट के नजदीक हो, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी एनबीए में जाने की इतनी ज्यादा है, कुछ कहने की हद नहीं। अगर तुम 6 फुट से नीचे हो या 6 फुट के बराबर हो ना, तुम्हारी एनबीए में जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो जाती है ना, कुछ कहने की हद नहीं है। अरे वो तो बंदा उसके बाद ऐसा नहीं कि इसी 2 सीजन में शाइन कर रहा हो, ये जैसे कि मतलब हो हाँ सकता है कि कुछ कहे कि अभी शाइन कर रहा हो, बंदा शाइन कब से करता आ रहा है यार, वो मतलब करता ही आ रहा हो, कंसिस्टेंटली शाइन करता आ रहा है। जब वो हॉर्नेट्स में हुआ करता था, जाने किस टीम में हुआ करता था, तब से न्यू उसके ऑर्लेंस प्ले मेकिंग है। पेलिकन्स, न्यू हाँ ऑर्लेंस वो में था। हॉर्नेट्स में नहीं था, उस न्यू ऑरलीन्स में था। न्यू ऑर्लेंस के बाद उसमें था वो क्लिपर्स में, क्लिपर्स में था। लॉब फिर सिटी। ह्यूस्टन में। हाँ उसके ब्लेक ग्रिफिन, बाद डिआंड्रे जॉर्डी। उसके बाद हार्डन के साथ था वो ह्यूस्टन में। भाई मैं एक्चुअली, हालांकि मैं ऑब्वियसली गोल्डन स्टेट सपोर्टर हूँ, मेरे को एक्चुअली डर लग रहा था अगर क्रिस पॉल 6 या 7 गेम में वापस आया था ना। रेफ ने चुतियाब किया था उस गेम में, एक क्रिस पॉल का फाउल फर्जी नहीं दिया था, वही वही टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद क्रिस पॉल इंजर हो गया था, फर्जी टेक्निकल वगैरह दे क्योंकि दिया था आखिरी में। क्योंकि मेरे को लगता है जहाँ से क्रिस पॉल की इतना ब्रेनी प्लेयर है ना, क्रिस पॉल हो गया, लेब्रॉन हो गया, इतने ब्रेनी प्लेयर्स है ना, अगर टिक्कियां नहीं जा रही, जैसे कितनी 24 टिक्कियां मिस की थी, 21 टिक्कियां मिस की थी ह्यूस्टन ने उस गेम में, क्रिस पॉल स्लो हाँ करके ना कहता मैं मिड रेंज में मारूंगा शॉट। हाँ वो मारता है चीज, वो। उसको पता है कि गेम कैसे ब्रेक डाउन करनी है। लेब्रॉन लेब्रॉन अगर मैं आईक्यू वाइज जज करूँ ना, लेब्रॉन क्रिस पॉल, लेब्रॉन क्रिस पॉल, ड्रेमॉन्ड, ड्रेमॉन्ड। और हाँ, इनकी आईक्यू वाइज ये प्लेयर्स हैं कि जौन से गेम को समझते हैं। हाँ मेरे को और मेरे दिमाग में कोई आता भी नहीं पता इस लीग में, जब जब आपने ड्रेमॉन्ड बोला उसके बाद मेरे दिमाग रुक गया, किसको बोलूं, मैं जे मैं क्राउडर को बोलूं, किसको मैं ना बोलूं, किसको मैं बोलूं। ना एक्चुअली ड्रेमॉन्ड बोलना नहीं चाहता था। मैं कहा मैं गोल्डन स्टेट की ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ पहली नहीं नहीं रिकॉर्डिंग के नहीं नहीं। अंदर। बट बंदे 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 को एक ही चीज आती है, आईक्यू ही है उसका, और कुछ नहीं है, गेम नहीं है उसका, गेम फुद्दू है। गेम आईक्यू खत्म ही है है उसका। उसका। इतना मेरे को लग भी नहीं गंदा रहा उसका वो शूटिंग, वो शूटिंग एक्शन है ना उसका, देख के इतनी गुस्सा बैक आती पैक शूटिंग एक्शन। है। ऐसे करता है, ऐसे मतलब पता नहीं क्या करता है। और भाई वो पता नहीं कितने शॉट लेगा, एक आधा मारेगा, उसके बाद अपोजिंग टीम को बताएगा कि मैं तिक्की मारी, मेरे को गाल। भाई बंदा कह रहा, नहीं नहीं, मैं कह पर रहा, बंदे तेरी को टीम ये का पता बंदा। है कि कौन से प्लेयर को क्या आता है, कौन से प्लेयर की हाँ डिफेंसिव लाइबिलिटी कैसी है, कौन सी टीम को कैसे हराना है। जैसे कहते हैं ना कि मतलब कुछ लोग ह्यूरिस्टिक होते हैं कि हाँ भाई हमने तरीका हम्म। सोच लिया इसको कैसे डील करना है। इस चीज में तो काफी आगे वो बंदा।
उसके लिए तो मैं एक अप्रिशिएशन पोस्ट कभी सोचता हूँ लिखूं जब मैं बास्केटबॉल कंटेंट राइटर या ऐसा कुछ बन जाऊं, मतलब वो उसको बहुत हेट मिलती है, उसको बहुत ज्यादा हेट मिलती है क्योंकि उसने इतना डर्टी काम किया है डर्टी परफेक्ट काम टीम भी के बहुत लिए। किया। अरे पर टीम के लिए करना पड़ता है, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा तो टीम नहीं, ऐसे नहीं चैंपियनशिप आती है। यार चैंपियनशिप तो नहीं आती, चक्कर पता क्या है, डर्टी काम करना एक बात होती है, उसके बाद जौन सा वो बोलता है ना मेन बात उसकी है। और ऊपर अरे से ना, बट वो ऊपर से टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता वो। सही बात बोलूं, काफी प्लेयर्स का पोटेंशियल ना, जैसे इस टाइम पे मेरे को लग रहा है जैसे माइकल पोर्टर जूनियर का पोटेंशियल, जो नगेट्स का प्लेयर है, उसका पोटेंशियल बहुत हाई है। मेरे को लगता है वो स्टील है वो, केविन ड्यूरेंट स्टील टाइप प्लेयर ड्राफ्ट है। स्टील है वो, ड्राफ्ट स्टील है हाँ, वो, ड्राफ्ट स्टील। मेरे को ये नहीं समझ रहा टॉप 10 में से गिर कैसे गया, मेरे को ये नहीं इंजरी हो समझ गई रहा। थी ना उसकी ड्राफ्ट से पहले, ड्राफ्ट भाई से बट पहले फिर इंजरी भी हो गई थी। बंदे की अपसाइड इतनी ज्यादा है, तुम कैसे नहीं ले रहे हो अरे उसको। वो पोटेंशियल नंबर 1 पिक था, फिर हाँ, उसकी नंबर 1 पिक इंजरी था, हो हाँ। गई। फिर उसके बाद किसको लिया कि मेरे को पता नहीं उस ड्राफ्ट में, वो किसकी ड्राफ्ट का, अभी रिसेंटली टेटम वाली ड्राफ्ट का शायद वो। हाँ, और मेरे को ना अंदर से फील आती है क्योंकि मुरे खेलता है ना, मुरे उनका नंबर 1 या नंबर 2 ऑप्शन है, निकोला योकिच की गेम पे डिपेंड करता है, अगर योकिच आउट ऑब्वियसली वो है नंबर 1 ऑप्शन। और मुरे जैसे अभी इंजर्ड है, हालांकि आई डोंट वांट हिम टू बी इंजर्ड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द लीग। अब बट बरकत अब ऑनेस्ट पोटेंशियल बात है। अब पोटेंशियल पता लगता है भाई उसका, कि हाँ भी ये अरे बंदा बट खेल रहा उनका है ना। उसके बदले वो ऑस्टिन रिवर्स को लाया, वो उतना ज्यादा फिट इन नहीं हो पा रहा है, मतलब मेरे को तो ज्यादा फिट इन नहीं लगता। या एरन ऑस्टिन गॉर्डन, रिवर्स एरन गॉर्डन को लाया। एरन गॉर्डन भी मतलब मेरे को उसका नाम खत्म है तब इस ज्यादा टाइम सुनाई पे, देता, मतलब उसका खत्म है मेरे इस को टाइम नाम पे। तब ज्यादा सुनाई देता था जब वो ऑरलैंडो में था कि उसकी पॉइंट्स ज्यादा है, कुछ ज्यादा। अभी तो यहाँ पर 23 मिनट खेलता है, 6-11 अच्छा, 6 एरन पॉइंट गॉर्डन की देता बात है। कर रहे हैं, मेरे को सॉरी सॉरी, मेरे हाँ, को एरिक गॉर्डन लगा, एरिक गॉर्डन नहीं, एरन एरन गॉर्डन। या एरन गॉर्डन डंकर है, लेकिन वो टॉप 2 प्लेयर नहीं है किसी भी टीम का। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ उन्होंने मुरे के रिप्लेसमेंट्स ढूंढे, ऑस्टिन रिवर लाए, मेरे को ठीक नहीं लगा ज्यादा, मतलब केमिस्ट्री नहीं बैठी, नहीं एरन पहले तो एरन गॉर्डन ना गॉर्डन। भाई, एरन गॉर्डन ना ट्रेड डेडलाइन पे आया था, उसकी इंजरी से पहले आया था, मुरे की इंजरी से पहले आया था, उसको लेके ही वो थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन ना है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। उसको जेरेमी ग्रांट का जो सा रोल प्ले किया था ना उसने पिछले पिछले बबल के अंदर, प्लेऑफ्स के अंदर, उस रोल के लिए लेके आए थे। वो रोल नहीं कर पाएगा जेरेमी ग्रैंट, मतलब वन ऑफ द अच्छे पावर फॉरवर्डों में से मानता हूँ जो भाई लीग में अच्छे पावर फॉरवर्ड है। भाई जौन सा बंदा भी अपने ऊपर बैट करता है ना कि हाँ भाई मैं बढ़िया प्लेयर हूँ, मैं खेल हम्म। सकता हूँ, उस बंदे के लिए ना अप्रिसिएशन अलग ही होती है। उसने कहा कि अच्छा मेरे को डेनवर नगेट्स बढ़िया प्लेयर, बढ़िया पैसे दे रहे हैं, बट मेरे को पता मेरा पोटेंशियल इससे ज्यादा है। उसने रिजेक्ट किया, पिस्टन्स में गया, और पिस्टन्स में भाई वो, मैं एक उन्होंने चार्ट दिखाया था कि हर साल पिछले साल से कितना पॉइंट डिफरेंशियल ज्यादा पॉइंट्स मार रहा है बंदा। जेरेमी ग्रैंट 10 पॉइंट ज्यादा मार रहा है पिछले सीजन, हाँ पॉइंट्स मतलब पर मैंने गेम में पिस्टन 10 से गेम पॉइंट है। नहीं देखता मैं, बट हाँ मतलब आई टोटली या बिलीव दैट। पिस्टन्स को कौन नहीं अगर देखता, टू बी ऑनेस्ट, पिस्टन्स को कौन नहीं देखता। मैं तो नहीं देखता, मतलब जब लेकर के साथ मैच होता है मैं तब भी नहीं देखता। मैं गोल्डन स्टेट के अगर साथ या 76ers के साथ। मैं सोचता हूँ अगर पिस्टन से लेकर हार गई तो मतलब फिर तो वैसे भी अब लेकर को मैं कम ही पसंद करता हूँ, और अगर जीत गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो लेक पिस्टन से ही तो जीती है। अरे उनकी टीम में एक नया, मतलब इसमें क्या कहते हैं, नगेट्स में वो कंपाजो करके आया है, फाको कंपाजो, क्या नाम है उसका, थर्टी COMPAZZO। 30 साल का रुकी है भाई, वो 30 साल का रुकी बंदा। अरे यार वो बंदा क्लैंप लगाता है, जैसे कहता है कि नाटे आदमी क्लैंप कैसे लगाते हैं, कोई उससे सीखे भाई। बंदा रोक देता सामने वाले पॉइंट गार्ड को, तुम कितना ही बंदा बड़ा बुला लो, एकदम ऐसे एकदम रोक देगा वो, चाहे जिसको भी बुला लो। उस बंदे के लिए मेरे लिए, मतलब मेरी नजर में एरन गॉर्डन और ये ऑस्टिन रिवर से ज्यादा मतलब इज्जत है। बंदा उन दोनों से अच्छा, ऑफेंसिवली तो मैं कहूंगा, वैसे लिटरली देखा जाए ना, अगर नंबर वाइज भी देखोगे तो ऑफेंसिवली भी उन दोनों से बेटर ही परफॉर्म करता है, और डिफेंसिवली तो बात ही मत करो। यार ऑस्टिन ऑफेंस का ये रिवर्स भी का तो चक्कर पड़ जाता है ना कि कितने चांसेस मिल रहे हैं, अगर यूसेज रेट देखें जहाँ सा बॉल ज्यादा चला रहा है, तो वो, ये स्टार्टर होते हैं, एरन गॉर्डन वगैरह ये स्टार्ट करता है। यार स्टार्टर तो ऐसे कहने को क्या नाम है, स्टार्टर तो ऐसे कहने को लू विलियम्स स्टार्टर नहीं था, बट जब लू विलियम्स होता कोर्ट पे तो लू विलियम्स के हाथ में बॉल होती थी अरे वो क्लिपर्स तो में। 6th मैन ऑफ द ईयर वाली बात हो गई, बट मतलब एरन गॉर्डन से ये उम्मीद नहीं थी मेरे को कि ये मतलब ऐसा खेलेगा हाँ, ही इस टीम में। मैं अभी शैक का इससे इंटरव्यू मतलब, सुन रहा था, पता नहीं शैक हाँ का ही हाँ, बात सुन रहा था, उसने बोला था कि कहता एरन गॉर्डन इज द की फॉर नगेट्स।
मैं सही बात बोलूं, अगर मुरे होता ना, और जिस हिसाब से वेस्ट की दशा है, हाँ मैं कह देता नगेट्स निकल गई वेस्ट फाइनल्स के लिए। हाँ, फाइनल्स के लिए कह सकते हो आप, बट अब बट मेरे अभी को नहीं। मुरे के बिना बहुत ज्यादा मतलब, पोर्टर अच्छा खेलता है बट पोर्टर भी, उस पे भी जब अच्छा है तो डिफेंस करो, जैसे है तो लेकर्स के है अगेंस्ट तो एक एकदम तरीके ठप से हो गया था वो। इनएक्सपीरियंस भी है ना। हाँ मतलब ओकेजनली जैसे उसको, मतलब वो बंदा परफेक्ट है, मतलब उसका शूट शूट वगैरह देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि हाँ एकदम परफेक्ट वो है, फॉलो थ्रू वगैरह और सब कुछ है। भाई क्विक रिलीज, स्टेफ करी की तरह क्विक क्विक रिलीज, ये रिलीज, नहीं कि बहुत हाँ, सारा बॉल पकड़ के टिका रहा है कुछ। और Fuck. उसके बाद लंबा है, उसके बाद एथलेटिक भी है, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा, हम्म, मतलब एथलेटिक तो आजकल सारे ही प्लेयर होते हैं जोकिच को छोड़ के, बट नहीं ऐसा नहीं नहीं है मतलब सारे नहीं स्लो है। होते, सारे नहीं होते। हाँ मतलब सारे नहीं होते, मतलब काफी होते हैं उस उम्र के, जिस उम्र का वो है, उस उम्र में तो सारे एथलेटिक होते हैं। उसकी अगर अच्छा। गेम में अगर वीकनेस देखे ना, तो उसकी हाँ वीकनेस हाँ डिफेंस है। हाँ, उस डिफेंसिव प्लेयर उतना अच्छा नहीं है, पर ऑफेंसिव फायर पावर वो रखता है उसको ओवर कंपेंसेट करने के लिए। अरे अभी जैसे ये ऑफेंसिव देखो, मैंने लास्ट गेम खोल के रखा है ये जैस के साथ इनका। 30 पॉइंट्स अरे कुछ इसमें, होंगे उसके। हाँ खैर इसमें तो मैंने कंपाजो की बड़ी बड़ाई करी थी। कंपाजो के 5 पॉइंट है 33 में, और एरन गॉर्डन के 10 पॉइंट है। अब इनसे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि एरन गॉर्डन के 10 पॉइंट हो, ये इनसे नहीं एक्सपेक्ट किया जाता। ये बंदा डंक मास्टर बनने जाने का कह रहे थे, ऑल स्टार आज तक शायद कभी नहीं बना, ये ऑल स्टार नहीं नहीं बना। औसत नहीं बना। अच्छा। हाँ बट फिर भी मतलब स्टार स्टार प्लेयर हुआ करता था ऑरलैंडो का। यस, निकोला वुचेविच से भी एक टाइम पे मतलब ज्यादा इसकी वो हुआ करती थी, निकोला वो वुचेविच की तो इसलिए बाद में होती थी होने ना लगी। क्योंकि जैक लेमिन के साथ जो सा डंक कंपटीशन हुआ था 2016 का, हाँ बट वो फिर भी जहाँ सा उसने मतलब डंक मार रहा था पैरों के बीच में से, बंदा रोल कर रहा है। इससे ज्यादा इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मतलब तीस यार मैं दस तेरी बात पॉइंट समझ रहा हूँ कि एक्सपेक्ट किया जाता है, बट चक्कर पता क्या है, जब तुम मिड सीजन के अंदर आ रहे हो, शॉर्ट में, हाँ मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट में सीजन के अंदर आ रहे हो, तो मैं सिस्टम नहीं पता होता। इसलिए मेरे को लगता है जैसे कि अ, जिनका जिन जिन टीम्स का सिस्टम होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्डन स्टेट का सिस्टम है, लेब्रॉन का अपना ही सिस्टम है, लेब्रॉन जहाँ पर जाएगा लेब्रॉन का सिस्टम होगा। हाँ, क्रिस टीम क्रिस लेब्रॉन क्रिस होती है, वो टीम लेकर्स हाँ, में होती है, हाँ। क्रिस पॉल का अपना सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल क्रिस पॉल फिनिक्स में गया, वो काम खत्म हो गया कि बुकर 15-20 टप्पे पार डाल रहा है, 15 सेकंड निकाल रहा है 24 सेकंड में से, उसके बाद शॉट मार रहा है कोई। क्रिस पॉल आया तो उसने डिआंड्रे एटन को खिलाया, थोड़ा काफी खिलाया। डिआंड्रे एटन बहुत बढ़िया प्लेयर है क्रिस पॉल के कारण इस टाइम पे। हाँ क्विंस हाँ जैज जैज टीम का अपना अपना सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल। हालांकि हाँ, ये बात है, नगेट्स ये का भी बात तो अपना मानता सिस्टम हूँ। है, जैसे ही हाई पोस्ट पे उसके पास बॉल जाएगी, जोकिच के पास, सभी कटिंग करनी शुरू कर देंगे, सभी वो उस पर आ जाएंगे, और वो टप्पे डाल के तुम्हें बंदे को कुछ भी कर रहा है तब भी सभी डंकर स्पॉट पे कट करेंगे। तो वो जिन जिन टीम्स का सिस्टम होता है ना, उन टीम्स में नए प्लेयर्स को, और स्पेशली जो से प्लेयर्स, मेरे को लगता है जो एथलेटिक प्लेयर्स होते हैं ना, उनकी गेम आईक्यू कम होती है। मेरे को पर्सनली मेरे को पर्सनली लगता है जो एथलेटिक अरे ये प्लेयर्स बात होते हैं आपकी उनकी गेम। बिल्कुल सही है, जैसे मतलब ऐसे ही ये आपकी बात पूरी की पूरी जितनी आपने बताया ना एग्जैक्टली ठीक ड्रमंड पे भी अप्लाई होती है। ड्रमंड को देख लो, बंदा लेकर जब तक कैवेलियर्स में था, मतलब 20 पॉइंट, 15 रिबाउंड, 2 ब्लॉक फिक्स थे उसके। यहाँ आया 11 पॉइंट, और ऐसा नहीं कि खिलाया नहीं जा रहा है, भर भर के खिलाया जा रहा है। भागा के गसोल को यार। बिठा दिया गया, हैरल को बिठा दिया गया, तुम ही खेलो बेटा। 10 पॉइंट, 15 टर्नओवर। टर्नओवर तो भाई साहब उसको बहुत होने लगे हैं, जाने क्या हो गया है। भाई एक वो एक दो चार सात तो भाई वो 7 फुट क्या, वो बकेट बकेट के पास खड़ा होगा ना, यहाँ से 3-4 टिप मिस करेगा, पता नहीं, या तो अपने ऑफेंसिव रिबाउंड बढ़ा रहा है या उसकी फिनिशिंग इतनी घटिया। कायरी अर्विंग और स्टेफ करेगी फिनिशिंग बेटर होगी, डेमी लिलर्ड की फिनिशिंग बेटर होगी उससे हर एक अरे गेम। पता नहीं, अरे उसकी बेटर है। अरे वो पिस्टन्स में मतलब पिस्टन का राजा हुआ करता था, फिर से क्लीवलैंड में आया, वहां पे भी उसने बहुत अच्छा खेला। यहाँ लेकर से पता नहीं, उसे एकदम केमिस्ट्री नहीं बैठ रही, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मेरे को एकदम भाई समझ जब में वो नहीं आ रहा। लाइट जगती है ना, लाइट, कि हाँ अभी जब सभी की नजरें होती है तुम्हारी हर एक गेम पे, जब स्काउटिंग रिपोर्ट, सभी टीम जब स्काउटिंग वो रिपोर्ट में बंदा देख रही होती है, तब जब वो बंदा तब फर्क होता है। जब जब वो मतलब ऐसा समझ लो ना, डी के मतलब वो टू जो अंदर वाली डी होती है उसके बाहर होता है ना, और ऐसे हाँ 2 पॉइंट लेने की कोशिश करता है, मैं वहां गेम को पॉज कर देता हूँ, फिर लाइव 2 सेकंड बात करता हूँ जब वो शॉट ले लेता हूँ, क्योंकि वो इतना गंदा होता है ना, इतना बुरा बाहर से लड़ करके आएगा कि मतलब देखने का मन ही नहीं करता है मेरा, मैं उसको वहीं पॉज कर दूंगा, मेरे को पता है ये तो जाना नहीं है।
और मेरे दिल में दुख होगा कि एक और टर्नओवर हो गया, एक टर्नओवर बोल रहा है, एक और मतलब पोजीशन चला गया किसी और टीम के हाथ, उसको 2 सेकंड बाद देखेंगे। भाई वो तो ओ उसका भाई शॉट तो इतना गंदा है ना भाई, क्या बताऊं मैं, मतलब जवेल मैगी का उससे अच्छा है। जवेल मैगी जवेल एकदम बुढ़ा भाई, था, पर उसने बुढ़ापे के साथ साथ अपने फिनिश थोड़े से स्मूथ कर लिया है, ऐसे हुक वगैरह थोड़ी थोड़े से। थोड़ी अकल आ गई है उसको। अगर कहीं का अकल आ हाँ, चुकी है उसको थोड़ी। अभी वो भी इसलिए ना नगेट्स में ही है। मेरे को सीरियसली लग रहा था कि इन्होंने, अगर चलो डवाइट हॉवर्ड को नहीं रखा लेकर्स ने, इनको जवेल मगी को रखना चाहिए। यार ड्वाइट हावर्ड को रखना चाहिए था इनको, ड्वाइट हावर्ड नहीं ट्रेड नहीं 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 करना नहीं, चाहिए था। मैं ड्वाइट हॉवर्ड अच्छा प्लेयर है विदाउट एनी डाउट। अगर ये मार्क गसॉल को लेके आ रहे थे ना, जैसे इन्होंने डिसाइड किया था मार्क गसॉल को लेके आ रहे हैं, तो उसके साथ इनको जवेल मगी को रखना चाहिए था। हाँ मतलब मैं इसके पीछे की लॉजिकल रीजनिंग नहीं समझा, बट फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ गसोल के साथ मैगी ज्यादा सही रहता है रादर देन हावर्ड। चक्कर पता क्यों कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बेसिकली जो सी अभी ये रोस्टर है ना लेकर्स की, इसमें से आंड्रे डमंड निकाल दे, हम्म जवेल मगी डाल हम्म दे डिफेंसिवली। हालांकि जोएल मैगी भी, जब गार्ड्स पिक एंड रोल में स्विच होगा, जोएल मैगी भी विदाउट एनी डाउट वो होगा, लायबिलिटी होगा डिफेंस पे। बट वो बेटर डिफेंड कर लेगा, वो बेटर रिम प्रोटेक्टर है, और वो पिछले साल बेटर तो बहुत डंकर तगड़ा है। डिफेंस, लास्ट बेटर उसने डंकर है। काफी अच्छे डिफेंसिव, हाँ हाँ, काफी ऊपर अच्छा से वो डिफेंसिव प्ले किया शॉट्स था। नहीं खाएगा। जैसे आंड्रे डमंड के साथ ना एक सुपरस्टार ईगो आती है कि मेरे को 15 शॉट मिल रहे थे पिस्टन्स के अंदर, मेरे को 12-13 शॉट्स मिल रहे थे उसके अंदर, कैव्स के अंदर, मेरे को कम से कम 10 शॉट 40, मिलने चाहिए लेकर्स के अंदर। समझ रहा है ना? वो अरे वो चीज इसको वो चीज इसको दिक्कत दे 30 देती है ना। शॉट मिलते हैं। हाँ, इसको 30 शॉट मिलते हैं, मारे तो कोई भी दुख इसी बात का, मारता ही क्या है ये तुक्के मार देता है, जो ऑफेंसिव रिबाउंड ले लेता है ना, बस वही कन्वर्ट कर देता है। पोस्ट वाले शॉट तो पता नहीं इसको क्या हो गया, एक टाइम पर पोस्ट का इतना तगड़ा प्लेयर हुआ करता था, जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड ट्रू हम्म। सेंटर्स आज के एनबीए में कौन से रह गए, उस टाइप का प्लेयर हुआ करता था ये। सर ट्रू सेंटर से याद है डिमार्कस कजन, देखो यहाँ लेकर्स में इतना अच्छा नहीं खेला जितना वहां अभी क्लिपर्स में खेलने लगा, वो भी भाई एकदम वो इंजरी से साल भी तो हो चुका है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। मतलब, हाँ मतलब अपनी परफॉर्मेंस एकदम उसने इम्प्रूव कर ली एकदम उसी के हिसाब से जैसे उनकी नीड है एकदम तो साले। तू क्या कह रहा है, क्लिपर्स जीतेंगे बेस्ट? क्लिपर्स पता नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है कि पॉल जॉर्ज चोक कर जाएगा हम टाइम पर पे, ऐसी फील आती है मेरे को, अगर वो चोक ना वो करे ना प, जैसे प, अभी खेला है ना। वो पुराने जख्म, वो पुराने जख्म है। वो नहीं अरे भरे अभी उसके, तक। अरे नहीं मेरे तो जख्म नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है जब वो चोक कर जाता है, मैं उसको कभी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि क्योंकि उसने मतलब जब लेब्रॉन मायामी में था तब काफी उसको परेशान किया था। इंडियाना में, हाँ। हाँ, तो मैं उसको इसीलिए कभी पसंद नहीं करता हूँ। जो प्लेयर लेब्रॉन को परेशान करता है ना, वो भले कितना अच्छा, कवाई लेनर्ड मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है वो प्लेयर, बट भाई क्योंकि वो कवाई लेनर्ड क्लिपर्स मेरे में, को। क्योंकि वो क्लिपर्स में तो उसके लिए हेटरेड मेरी 10% ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और ये बहुत इलॉजिकल बात है, बट मेरे दिमाग ऐसे ही काम करता है, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मेरे को पर्सनली क्या कहते हैं हम्म। ये जेम्स हार्डन अच्छा लगता है, जब से साला सुपर टीम बनाने उधर चला गया ना, मेरे को इतनी गुस्सा आती ना, खुन्नस आती ना इसके ऊपर, कुछ यार कहने मेरे का को नहीं। पता नहीं, जेम्स हार्डन ना कभी अच्छा लगा ही नहीं, हालांकि मेरे को पता बहुत बढ़िया प्लेयर है, मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता। अरे कई कम लोगों को अच्छा लगता है, मेरे जानने वाले हैं जिनको भी पसंद नहीं जेम्स हार्डन, कहते हैं कि 40 शॉट लेगा उसमें 16 कन्वर्ट कर देगा, 4 फाउल निकाल लेगा, 40 पॉइंट हो जाएंगे, तुम लोग बोलोगे बहुत बढ़िया प्लेयर है। पता नहीं मेरे को, जैसे ट्रे यंग भी नहीं मेरे को अच्छा लगता, हालांकि ठीक प्लेयर है, मेरे को ट्रे ट्रे यंग ही यंग, अच्छा लगता है मेरे को। मेरे को ट्रे ट्रे यंग मेरे यंग को ही अच्छा इसलिए लगता अच्छा है। लगता है क्योंकि जो जो प्लेयर मतलब जैसे कुछ प्लेयर होते हैं ना कि थोड़ा एफर्ट डालें उसके बाद 2-4 गंदे फाउल ले, समझ में आता है कि हाँ भाई ट्रे यंग कुछ करता है नहीं, साला चूतियों की तरह 3 पॉइंट पे खड़े होकर के फर्जी फर्जी 3 पॉइंट शूट्स पे मतलब अप वो डिफेंडर से फाउल खींचा करता है उल्टे सीधे। मैंने उसके 4-5 प्ले देखे, जब वो रुकी में आया था तब मेरे को ठीक लगता था, तब इतनी हरकतें नहीं हम्म। करता था, अब तो साला कुछ करता ही नहीं है, ये सब ऐसे ही पॉइंट बनाने की कोशिश करता है वो। भाई मैं अभी ना मेरे लिए वैसे बेस्ट की वो देख रहा था कि प्ले हम्म, ऑफ्स की, हम्म, अगर 8th पे गोल्डन स्टेट होती है तो उनका यूटा के साथ मैच होगा, हम्म, फिनिक्स का लेकर्स के साथ होगा, हम्म। क्लिपर्स का पोर्टलैंड के साथ होगा। क्लिपर्स का डेनवर, पोर्टलैंड, अरे मजा आ जाए, क्लिपर्स का पोर्टलैंड के साथ हो जाए मजा आ जाए। उसका नाम लूका लूका वर्सेस जोकिच, डेनवर नगेट्स का मैप्स के साथ होगा। भाई वेस्टर्न प्लेऑफ, मेरे को अभी भी लगता है वेस्ट वेस्ट कॉन्फ्रेंस बहुत टफ है, वेस्ट कॉन्फ्रेंस बहुत अरे टफ
अरे मेरे को पता है ऐसा फील है, जैसे यूजुअली मैं लेकर का फैन हूँ, तो लेकर के अगेंस्ट किसी का भी मैच होता है ना, तो मेरे को डर सा लगता है कहीं लेकर्स हार ना जाए। बट अभी उसका इसके साथ होगा ना, सिक्स। फिनिक्स सन्स के साथ, अगर हाँ सन्स के साथ मैच हो, मेरे को भरोसा है लेकर्स जीत जाएगी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब, क्योंकि कैप्टन नई कहाँ। नवेली टीम है। अगर इसी की जगह पर पे रैप्टर्स रैप्टर्स तो नहीं चलो, बट इसी की जगह पर पे अगर बक्स या ऐसी कोई टीम होती ना, तो मैं बोल देता हार जाएगी, क्योंकि वो सीजन प्लेऑफ टीम्स, उनको पता है प्लेऑफ में कैसा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। वहां केवल एक बंदा है, क्रिस पॉल, जिसको प्लेऑफ एक्सपीरियंस और ये सब है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, वो क्या बनती केमिस्ट्री। और प्लेऑफ में मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब टीम एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता है। इट्स नॉट कि तुम टीम रेगुलर सीजन में एक्सपीरियंस कैसा करना, या कैसा टीम खेलना है। एक्सपीरियंस भी, और कोचेस के वो क्या कहते हैं, क्या बोलते होते हैं भाई, कोचेस की जो सी एबिलिटी होती है कि हाँ भी अच्छा यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर वो होता है, उसको एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कोचेस की एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट भी। एडजस्टमेंट और मेरे को ना एक्चुअली लगता है कि जो सी डैलस का कोच है ना, रिक रिक कार्लाउ, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। वो कोच ही मेरे को कोई बहुत ज्यादा खास नहीं लगता है। जैसे फ्रैंक वोगल भी मेरे को पर्सनली कोई बहुत तगड़ा कोच नहीं लगता है, ऐसा ही लगता है नहीं, कि फ्रैंक वोगल ने भाई तुम्हारी टीम डिफेंस टॉप 10 के अंदर डिफेंस रखी हुई है, हालांकि लेब्रॉन और एंथनी डेविस ज्यादातर साथ में खेले, अच्छा अच्छा कोच है, अच्छा कोच। अरे ठीक लगता है मेरे को, कोई बहुत तगड़ा कोच नहीं लगता। कभी कभी मेरे को उसके प्लेस समझ में नहीं आते लेकर्स में, बट ऑल उसकी दो फिर वो रोटेशंस कोच है। मेरे मैं को भी नहीं समझ में आती वैसे, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मेरे वही को लग रहा है, रोटेशन की बात कर रहा मैं। हाँ मेरे को लगता है कि कभी कभी ना खुश करने के लिए बंदों को डाल देता है रोटेशन। क्या करता है क्या नहीं करता, कभी कभी मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता। जब लेब्रॉन खेल रहा होता ना, तब मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि तब मेरे को पता है लेब्रॉन ही कोच है। ले कोच है। ले कोच ही है उस टाइम पे कोच, तो कोच उस टाइम पर मैं चिंता नहीं करता। कोचेस की हम बात कर रहे हैं भाई, ब्रैड स्टीवन वन ऑफ द बेस्ट कोचेस माना जाता है लीग के अंदर, उसकी टीम 7th पे। हालांकि ऑब्वियसली डेफिनेटली एक वन मंथ ऑफ द के लिए, बेस्ट। हालांकि एक मंथ के लिए वो खेला नहीं है, टेटम नहीं खेला, 3 हफ्ते के लिए शायद स्मार्ट नहीं मार्कस खेला। स्मार्ट नहीं खेला। हाँ। बट फिर भी यार, अरे मतलब कि अभी अभी रिसेंटली मियामी से तुम 2 मैच लगातार हार गए, अरे जिनके कॉन। मायामी को लोग मजाक में ले रहे हैं ना, मायामी कोई ऐसी वैसी टीम थोड़े है। बटलर पागल हो जाता है। बटलर रेगुलर सीजन में पता है कैसी कैसी बातें करने लगता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले खुद ही की टीम को गाली दे रहा था उसमें, प्रेस मीडिया में कहता है कि हाँ हाँ, कि वी आर प्लेइंग लाइक शिट। वी आर प्लेइंग सॉफ्ट, हाँ हाँ हाँ, हाँ वी आर हाँ। प्लेइंग सॉफ्ट, ये ऑनेस्टली आई डोंट सी है। तो वही है वो उसकी मेंटेलिटी टोटली अलग है। वो मेरे को पता है कि वो प्लेऑफ में फिर, अगर लीग के लिए बेस्ट ये होता है उसको प्लेऑफ तक ना लाने देता। अगर वो प्लेऑफ में आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद मेरे को पता है कि वो फिर थोड़ा सा, अरे कहाँ कल पिछले साल कैसे लेके आ गया वो, क्या कहते हैं, हीट को वहां पर पे फाइनल में। फाइनल्स में, और वो हाँ दो गेम जीत गया लेब्रॉन से, हाँ बेटर स्टैट्स के साथ। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा हाँ। लेब्रॉन से बेटर स्टैट्स कैसे आ गए बंदे किसी के फाइनल में। मैं यही नहीं समझ पाया कि भाई बक्स को कैसे हरा दिया था भाई इन लोगों ने। मतलब एकदम इधर सामने आंते तो कुप्पो खड़ा, इधर एडेबायो 6-8-6 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। उधर भाई साहब वो ब्रुक लोपेज, आंते तो कुम्पो सब एकदम 7-7 फुट के, ये हरा कैसे दिया सालों ने। हरा दिया, हरा अरे दिया, भाई अभी मैं रुला देख दिया रहा आंते तो हूँ, कुम्पो को। अगर ऐसी स्टैंडिंग्स रहती है ना, तो बक्स वर्सेस मियामी हीट है प्लेऑफ सीरीज। अरे यार बड़ा तगड़ा हो, फिर से प्लेऑफ तो बहुत अच्छा होने वाला है। या मैं ना वेट नहीं कर सकता प्लेऑफ की, सही बात बोलूं। प्लेऑफ में मतलब हाँ, पर मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि भाई रेगुलर सीजन में मतलब फीनिक्स सन्स वगैरह पहुंच गई है प्लेऑफ तक, बट बहुत ज्यादा प्लेऑफ में आगे सक्सेस नहीं कर पाएंगी। यूटा जैज ऐसी तैसी कर देगी। यूटा जैज ने केवल पिछले साल की टीम से इस साल की टीम में एक मेजर डिफरेंस, पिछले साल भी जॉर्डन क्लार्कसन पिछले साल भी था राइट उनकी टीम में। हम्म, पर मेरे को यही नहीं समझ रहा था, उन्होंने कोई ज्यादा खास मेजर चेंज किया नहीं उनकी टीम। बिल्कुल नहीं समझ में आता मेरे को, उन्होंने कोई खास मेजर चेंज किया नहीं, उनकी टीम के भाई पूरे मतलब कि हालात ही बदल गए। स्टीव कर ने ना बहुत बढ़िया कंपेयर किया था यूटा को ना, गोल्डन स्टेट के साथ कंपेयर किया था उन्होंने, जो 15 में टाइटल जीता था ना गोल्डन स्टेट ने, जब जब कैव्स के अंदर ना कायरी था ना केविन लव था, उसके साथ कंपेयर किया था। सॉरी, वो कह रहा था कि ये ना टीम उसके जैसे रिजेंबल कर रही। तो उसने बोला, कहता मतलब अगर उसकी बात को देखा जाए ना, 13-14 के अंदर, सीजन के अंदर 13-14 के अंदर स्पर्स फेवरेट थे जीतने, स्पर्स जीतते थे ऑब्वियसली फाइनल्स। स्पर्स को इन्होंने गेम 7 तक पुश कर दिया था स्टेफ करी ने अकेले ने, समझ रहा है। और मार्क मार्क जैक्सन था उस टाइम पे कोच। तो और
अगर तू 13 14 और 15 16 की टीम देखेगा ना, उसमें सिर्फ आंड्रे गुडाला आया था एक एक्स्ट्रा प्लेयर। हाँ और उसने मतलब कि अगर देखा जाए, कुछ ऑब्वियसली 15 16 के फाइनल्स का एमवीपी रहा है, बट उस प्लेऑफ्स तक उसने कुछ नहीं किया था। वो बेंच राइडर था, स्टार्टिंग लाइनअप में। कभी कभी ना टीम की केमिस्ट्री, टीम के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई हम वी बिलोंग हियर ना, हाँ हम खेल सकते हैं बढ़िया। हम साले अरे हमने फ्यूचर चैंपियंस को साला 7th गेम तक पुश कर दिया। उनके जो दो, उनकी तो मेरे लगता है टीम यूटा जैज नहीं होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए टीम यूरोपियन। सारे के सारे यूरोपियन प्लेयर भरे, यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन है। एक तो वो ऑस्ट्रेलिया ना क्या कहते हैं, मेरे को वो क्या नाम उसका, एक तो रूडी। बोगडानोविच है, हाँ, और और दूसरे वाले का क्या नाम है जो ऑस्ट्रेलिया जो बहुत तगड़ी स्लेजिंग जो करता है, इंगल्स उसका जो नाम इंगल्स भूल जो गया। इंगल्स जो जो इंगल्स इंगल्स। जो यार इंगल्स मेरे वो को बड़ा बंदा सही लगता है भाई, मेरे को जो इंगल्स बहुत सही भाई, लगता है। उसके इंटरव्यू वगैरह भाई सुनो, वो बड़े नहीं मस्त लगते हैं, बहुत वो फनी नहीं होता है। डरता, पॉल जॉर्ज को वो नहीं डरता बंदा। अरे पॉल और जोर छोड़ो, वो बंदा मेरे को ये नहीं समझ तो इतने तिक्के कैसे मार लेता है, उससे मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भाई वो वैसे ना बंदा उसके, इनकी टीम में माइक कॉनली भी बढ़िया 3 पॉइंट शूटर है, रॉयस ओनील जैसे तू माइक बोल कॉनली, रहा हाँ, रॉयस ओनील तो चलो है, डिफेंसिव प्लेयर हो गया, बाकी बोगडानोविच, जो इंगल्स, बॉगडानोविच, हाँ फिर बॉगडानोविच, उसके बाद तुम्हारा जो लिटरल शूटिंग बकेट, क्या नाम है उसका, जॉर्डन क्लार्कसन। जॉर्डन तो क्लार्कसन, टीम इनकी, हाँ, और उसके बाद फिर वो कभी कभी इनका नियांग भी ठीक ठाक खेल जाता है, वो जॉर्ज रेगुलर नियांग प्लेयर नहीं है, वो रेगुलर बढ़िया है यार। खेलने वाला नहीं है, बट हाँ वो भी कभी कभी अकेजनली ठीक खेल जाता है, तो मतलब हाँ इनकी डेप्थ भी है इनके पास। और फिर रूडी हम्म, गोबेर तो है ही भाई, खत्म बात। रूडी पर गोबेर इसको यार मैं, पता, हाँ मेरे को उसको जब भी देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में एक स्टेप करी की हाईलाइट आती है, जब उसने वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया था एक तरीके से। स्टेप करी, एक टप्पा डाला, 2 टप्पे डाले, इस तरफ को जैब स्टेप देख हेजिटेशन के साथ वापस आया, वो पूरा घूम गया, 360 घूम गया। पता है रिस्पेक्ट कब हो गई है। हालांकि मेरे को अरे कहना नहीं चाहिए, वो एनबीए प्लेयर है, वो बट ना जैसे वो दिमाग में तो होता है ना। देखा, अरे तो फिर वो करी है, उसने कितनों को नचाया, कोई वो इकलौता थोड़े है। नहीं जैसे और कि अब मैं लेब्रॉन का नाम लेता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ना आंड्रे गोडाला पे ब्रॉक याद आता है। ठीक है, हाँ कायरी अर्विंग का नाम लेता हूँ ना, मेरे को 3 पॉइंटर याद आता है, स्टेफ करी के ऊपर जो उसने मारा था। मैं खेल रहा का नाम लेता हूँ ना, मेरे को गेम 6 याद आती है ओकेसी की। और कोई क्रिस पॉल का नाम लेता हूँ ना, जो उसने हैमस्ट्रिंग के तेरे को शायद मैच देखा हो, हैमस्ट्रिंग के ऊपर उसने गेम 7 जीती थी स्पर्स के ऊपर, जब क्लिपर्स में था। उसकी वो नहीं हैमस्ट्रिंग इंजरी देखा। हो गई थी, और उसने अकेले ने मतलब ब्लेक ग्रिफिन वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे ढंग से, उसी बंदे ने जिताई थी हैमस्ट्रिंग इंजरी में। तो मेरे को ऐसे याद अच्छा आता है डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द, हालांकि डवाइट हॉवर्ड का मेरे को, और कितना तू देख ले कितने टाइम से डवाइट हॉवर्ड सुपरस्टार नहीं है, मेरे को जब से उसका प्ले याद आता, ऑरलैंडो में था, उसने ब्लॉक मारा, उसका सिर बजा रिंग पे, मेरे को वो याद आता। अरे मेरे को रूडी गोबेर का ह्यूमिलेशन याद आता। मेरे को रूडी रूडी गोबेर गोबेर से हो गया। पता क्या है, मेरे को रूडी गोबेर जब भी कोई बोलता है तो मेरे को याद आता है कोरोना वरोना कुछ नहीं, माइक को छू के ऐसे जा रहा और अगले दिन कोरोना पॉजिटिव, लीक शट डाउन हो गए। अच्छा वो मेरे को जब भी कोई रूडी गोबेर बोलता है मेरे को ये आता, नो कोरोना, देयर इज नो कोरोना, लुक आई एम टचिंग ऑल दिस माइक। अगले दिन खबर है रूडी गोबेर टेस्ट उसके पॉजिटिव बाद पड़ा, लीग बंद हो गई, उसके बाद लीग बंद लीग हो गई बंद हो गए चैंपियंस भाई की। साहब, लीग बंद कर दी। तो मेरे को जब भी कोई रूडी गोबेर बोलता है मेरे को वैसा वही आता है, कितना चूतिया प्लेयर है। चलो भाई, वैसे हम आज के लिए बंद करते हैं, कल फिर से हाँ बास्केटबॉल के लिए बारे में हम पता है कितनी देर बात कर ले भाई। अरे आप मेरे से कितने दिन कभी भी किसी भी टाइम करा लो, मैं लिटरली 4-5 घंटे का सोया हुआ हूँ। चल ठीक है भाई, टेक केयर, गुड नाइट। टेक केयर, भेज देना रिकॉर्डिंग मेरे को भी, या ठीक वी है, विल डिस्कस इट, ठीक है, ओके। बाय।